Hello, my beautiful soul family. Hope you all are very fine and enjoying your life. Welcome to this channel, The Sun Tarot 7777. सो आज का जो हमारा टॉपिक है जिसमें कि आपको डिटेल में पता चलने वाला है कि 1 ईयर फ्रॉम नाउ आपके लव लाइफ में, प्रोफेशनल लाइफ में, पर्सनल लाइफ में, करियर में क्या चेंजेस होंगे। ठीक है, कौन से बिग चेंजेस हो सकते हैं, बिग शिफ्ट हो सकते हैं, आपको अवार्ड मिल सकता है। ठीक है, और क्या है जो कि आपको नहीं मिलेगा और किन सारी चीज़ों से आपको अवेयर रहने की ज़रूरत है। तो जो भी इंफॉर्मेशन अभी से लेके 1 ईयर फ्रॉम नाउ के लिए आएंगे, ठीक है, वो सब कुछ मैं आपको बताऊंगी। 1 ईयर के बाद आप कहाँ रहोगे, किस मुकाम पे रहोगे, और हो सकता है कि जहाँ रहते हो वहाँ नहीं रहो, किसी और कंट्री में चले जाओ, किसी और स्टेट में चले जाओ। जो भी आपका सपना है उनमें से कौन सा सपना पूरा होगा और कौन सा सपना जो है बाद में पूरा हो सकता है, और उसके लिए क्या गाइडेंस है, वो सब कुछ मैं आपको बताऊंगी। साथ साथ अभी आपका क्या करेंट सिचुएशन है और उन सारे करेंट सिचुएशन से आपको कैसे निकलना चाहिए, ठीक है, उसको कैसे डील करना चाहिए, वो भी मैं आपको बताने वाली हूँ। क्योंकि यहाँ पे ऐसा हो सकता है कि बहुत सारे लोग परेशान हैं अपने लाइफ में, तो मैं ज़रूर सपोर्ट करूँगी, अच्छे से आपको बताऊँगी। और बहुत सारे गाइडेंस, बहुत सारे रेमेडीज़ अगर मिलते हैं यूनिवर्स से तो मैं आपको बता दूँगी। ठीक है, इसलिए अगर आप लोग चैनल पे नए हैं ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। फैमिली मेम्बर आज तो बनी चाहिए, ठीक है, सब्सक्राइब करके। और अगर आप लोग पर्सनल रीडिंग चाहते हो तो कांटेक्ट कर सकते हो मेरे जीमेल और इंस्टा आईडी के थ्रू, जो कि मैंने आपको स्क्रीन पे शो कर दिया है। ठीक है, आप लोग पर्सनल रीडिंग किसी भी टॉपिक पे ले सकते हो, किसी भी टॉपिक पे। ठीक है, ऑलराइट। सो अगर आपको कोई नंबर मिले तो वो सारे स्कैमर है, आपको बच के रहना है। और अगर मेरे इंस्टा आईडी पे पहुंचना चाहते हो जेन्युइन, तो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा इंस्टा आईडी का, उसे क्लिक कीजिए और आप मेरे जेन्युइन इंस्टा आईडी पे पहुंच जाओगे। ठीक है, और जो भी है बाकी सारे को इग्नोर ही करना है, नंबर को इग्नोर करना है, क्योंकि मैंने आज तक नंबर नहीं दिया है। ठीक है, सो ये आपकी रीडिंग टाइमलेस है, मतलब जब भी आप देख रहे हो उस वक्त की मैसेज है। फर्स्ट सेकंड थर्ड मैरिज वाले हो, शादी नहीं हुई है, सिंगल हो, मिंगल हो, सभी के लिए है, चाहे रिलेशनशिप में हो या नहीं हो। ठीक है, और मेल फीमेल LGBTQ कम्युनिटी सभी के लिए, क्योंकि सभी का लाइफ है, सभी का पर्पस है। ठीक है, तो सभी लोग आराम से देख सकते हैं। ऑलराइट, सो यहाँ पे मैं आपको बता देती हूँ कि आप सभी को पाइल सिलेक्शन कैसे करना है। सो नेम के अकॉर्डिंग है, नेम इनिशियल एंड साथ साथ कार्ड भी है, तो आप दोनों में से जो भी अच्छा लगे आप चूज़ कर सकते हो। सो अगर आपका नाम A से M के बीच में आता है तो पाइल 1 आपकी रीडिंग होगी, या फिर अगर आपका नाम N से Z के बीच में आता है तो पाइल 2 आपकी रीडिंग होने वाली है। ठीक है, और कार्ड भी बहुत ब्यूटीफुल है। सो जो भी अच्छा लगे आप सिलेक्ट कर सकते हो। यहाँ पे एक्सेप्टेंस का कार्ड है, दिस इज़ फॉर पाइल 1। एंड पाइल 2 के लिए है आपका ये ट्रुथ का कार्ड, दिस इज़ फॉर पाइल 2। वैसे मैं आपको क्लोजर व्यू दूंगी ताकि आप आराम से कार्ड को देख पाओ, समझ पाओ। ठीक है, और फिर सेलेक्ट करो। सो आपको जो है इंट्यूटिवली सेलेक्ट करना है, भगवान ईश्वर जीसस अल्लाह वाहिगुरु, जिससे भी आप मानते हैं उनका नाम लेके। सो अब मैं आपको पॉज करके दिखाऊंगी, उसके बाद में मिलूंगी आपको आपके रीडिंग पे। हेलो पाइल 1, होप कि आप अपने नेम इनिशियल को सेलेक्ट करके आए होंगे, या फिर आप अपने इस ब्यूटीफुल एक्सेप्टेंस कार्ड को सेलेक्ट किए हैं। तो देखते हैं कि क्या होने वाला है आपके साथ 1 ईयर फ्रॉम नाउ, कौन से बिग चेंजेस होंगे आपके लाइफ में। तो सबसे पहले शुरू करते हैं दिस वन। बिल्कुल पॉजिटिव रहना है, चैनल पर नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। पर्सनल रीडिंग के लिए कॉन्टैक्ट कर सकते हो। प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज फॉर माई डियर व्यूअर्स। क्या होने वाला है 1 ईयर फ्रॉम नाउ इनके लाइफ में, क्या चेंजेस लेकर आना चाहते हैं आप इनके लाइफ में। प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज। देखिए, जो भी गाइडेंस आएगा या फिर करंट सिचुएशन के लिए मैसेज आएगा वो सब मैं आपको बता दूंगी। ठीक है, यहाँ पे 2 कार्ड आया है खुद से, एंड दोनों कार्ड बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल हैं। एंड बॉटम ऑफ द डेक है सॉल्यूशन। देखिए, सबसे पहले ये 3 कार्ड को मैं समझाना चाहूँगी एंड कितना ब्यूटीफुल है ये कार्ड। सबसे पहले ये है कि 1 ईयर क्या 7 मंथ के अंदर या 16 मंथ के अंदर जो है ना, आपके लाइफ में कोई बहुत बड़े चेंजेस होंगे। एंड बोथ, मतलब लव लाइफ में भी चेंजेस होगा और साथ साथ प्रोफेशनल लाइफ में तो होगा ही। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि प्रोफेशनल लाइफ में आप तो जी तोड़ मेहनत करने वाले हो, या फिर आपको बहुत कुछ मिलने वाला है आपके प्रोफेशनल लाइफ में। तो जितना ज़्यादा आपके अंदर डिटर्मिनेशन होगा, ठीक है, सेल्फ कंट्रोल होगा और डेडिकेशन होगा अपने काम के प्रति, आप उतनी तेज़ी से अपने करियर एडवांसमेंट की तरफ आगे बढ़ोगे। सो यहाँ पे चैरियट कार्ड है। यहाँ तो बिल्कुल ब्यूटीफुल इन्फॉर्मेशन है कि आप जहाँ रह रहे हो शायद वहाँ पे आपकी तरक्की नहीं लिखी है। आप हो सकता है कि वहाँ से कहीं बाहर निकलने वाले हो, या फिर बहुत ज़्यादा चांसेस है कि आप
कोई एग्ज़ाम का प्रिपरेशन कर रहे हो, वो एग्ज़ाम आपका क्लियर हो रहा है, उसके बाद आप ट्रेनिंग के लिए जा रहे हो, उसके बाद आप ज्वाइनिंग कर रहे हो, ठीक है। तो यहाँ पे बहुत ब्यूटीफुल, मुझे ऐसा लग रहा है कि आगे आने वाला जो 7 मंथ है वो बहुत ब्यूटीफुल होगा। उसमें आप बहुत कुछ सीखोगे और साथ साथ फाइनेंशियली तो स्ट्रांग आप होगे ही होगे, इसमें कोई शक नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे जगमगाने वाला है आपका प्रोफेशनल लाइफ, और कैसे होगा क्या होगा वो भी मैं आपको चीज़ समझाऊंगी। लेकिन ये जो चैरियट कार्ड है आपको ये बता रहा है कि करियर एडवांसमेंट आपका तब होने वाला है जब आप कहीं मूवमेंट करोगे, कहीं टेम्प्रोरी शिफ्ट कर सकते हो, या फिर आपका कहीं ट्रांसफ़र हो सकता है। हो सकता है कि आप कोई जॉब कर रहे हो लेकिन आपके मन में उससे भी अच्छा बेटर जॉब चल रहा है, या फिर आपका कोई ड्रीम जॉब है। तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा चांसेस है कि आपको आपका ड्रीम जॉब मिलेगा 7 मंथ के अंदर। कुछ लोगों को 14 मंथ भी लग सकता है, लेकिन 14 मंथ के बाद तो सारे प्रॉब्लम ही आपके लाइफ के सॉल्व हो जाएंगे। ऐसी एनर्जी यहाँ पे क्लियर है। तो चैरियट एनर्जी आपको ये बता रही है कि आगे आने वाले टाइम में बहुत आपको मेहनत करना होगा, ठीक है। ऐसा है ना कि रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ मिलने से पहले भी आपको मेहनत करना है, और जब रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ मिल जाएगी तो उसके बाद आप थोड़ा रिलैक्स हो जाओगे क्योंकि आपके हाथ में जॉब होगा, ठीक है। आप बिल्कुल सेटल रहोगे, ये चीज़ है। तो आगे आने वाले टाइम में प्रोफेशनल लाइफ की अगर बात की जाए तो काफ़ी ज़्यादा स्टेबल और सिक्योर होने वाले हो, ठीक है। लोग जो है करियर के बारे में भी क्वेश्चंस पूछते हैं, तो ये जो रीडिंग होती है ना इसमें करियर का भी होता है, मैं अच्छे से आप सभी को समझाती हूँ। तो करियर में एडवांसमेंट होगा, ठीक है। कुछ लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं तो उनका जॉब क्लियर होगा ही होगा। अगर आप सोच रहे हो कि मैं स्विच कर जाऊँ, मैं गवर्नमेंट जॉब नहीं करूँ, मैं किसी और चीज़ का प्रिपरेशन करूँ, तो ऐसा नहीं है। आप आराम से कीजिए, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ इसमें डिटर्मिनेशन और अपने आप पे कंट्रोल की ज़रूरत है, ये यूनिवर्स कहना चाहते हैं। और जब अपने आप पे आप कंट्रोल कर लोगे तो फिर आपको करियर में आगे बढ़ने में कोई नहीं रोक सकता। सेल्फ कंट्रोल क्यों? तो यहाँ पे सेल्फ कंट्रोल इसलिए कह रहे हैं क्योंकि हो सकता है कि जब आप पढ़ाई करते हो, ठीक है, और बहुत बिजी रहते हो अपने प्रोफेशनल लाइफ में, तो उस वक्त हो सकता है कि वैसे पर्सन का कॉल मैसेजेस आपको आ जाता है जो कि कभी भी आपको कमिटमेंट नहीं दिया, ठीक है, जो कि आपके साथ सिर्फ और सिर्फ टाइम पास किया। तो यहाँ पे बहुत सारे लोग जो है डिस्ट्रैक्शन बन के आपके लाइफ में इंटर करते हैं। ये भी करंट सिचुएशन है बहुत सारे लोगों का। तो यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि उस समय आपको अपने ऊपर सेल्फ कंट्रोल रखना होगा, क्योंकि यहाँ पे जब आप बहुत मन लगा के पढ़ाई करोगे या फिर कोई भी काम करोगे तो कुछ ना कुछ पास्ट के पर्सन, कुछ ना कुछ न्यू पर्सन, कुछ ना कुछ प्रेजेंट के पर्सन जो है हो सकता है कि आपके लाइफ में आए, डिस्ट्रैक्शन बन के आपको बहुत ज़्यादा परेशान करे। तो अगर आपका अभी का एम है कि मुझे पहले अपने प्रोफेशनल लाइफ को अच्छा करना है, तो सिर्फ आपका फोकस उस पर होना चाहिए। और अगर आप पूरी तरह सेटल्ड हो तो यहाँ लवर का भी कार्ड आया है, मतलब कि शादी भी बहुत सारे लोगों की होती हुई दिखाई दे रही है। मतलब दोनों ही चीज़ों में तरक्की है, वो तो मैं एक्सप्लेन करूँगी आपको, लेकिन जो कैरियर वाले हैं उनको मैं अच्छे से समझा देती हूँ कि हो सकता है कि आपके जो पर्सन होंगे, पास्ट के पर्सन स्पेशली दिखाई दे रहे हैं, वो आपको बहुत ही ज़्यादा डिस्टर्ब करते हैं। हो सकता है वो आपको ये कहते होंगे कि मुझे फिर से कमिटमेंट दे दो, मेरे साथ फिर से आ जाओ रिलेशन में, ये वो। या फिर कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं जो कि आपका साथ तो चाहते हैं, ठीक है, वो साथ नहीं है, वो कह सकते हैं कि टाइम पास है, जो कि आपके साथ टाइम पास करते हैं, और फिर जब इनका काम निकल जाता है तो वो दूर चले जाते हैं आपसे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ आपका समय बर्बाद हुआ, ठीक है, आपका इमोशनल लॉस भी हुआ, इमोशनली आप एग्जॉस्ट भी हो गए, और साथ साथ उनका काम हो गया, वो निकल गए। तो यहाँ पे ऐसा कहा जा रहा है कि ऐसे कोई भी पर्सन है जो कि आपको बहुत ज़्यादा डिस्ट्रैक्ट करते हैं आपके प्रोफेशनल लाइफ में, तो उससे आपको अब कांटेक्ट करने की ज़रूरत है नहीं। अगर मुश्किल से कांटेक्ट ख़त्म हो चुका है, आप मूव ऑन कर चुके हो, तो चाहे उनका कितना भी कॉल आए, कितना भी मैसेज आए, आपको इग्नोर ही करना है, क्योंकि वो हमेशा डिस्ट्रैक्शन बन के आएंगे। ये नेवर एंडिंग साइकिल की तरह है। हो सकता है कि आए और फिर उसके बाद कुछ दिनों बाद नहीं बात करें, ठीक है, चले जाएं, फिर 3-4 महीने बाद आएंगे, फिर 2-3 महीने बाद आएंगे। तो इस तरीके से आपको आके डिस्टर्ब करते रहेंगे, और वो आएंगे तो एक बार, लेकिन आप पूरे 4-5 महीने तक डिस्टर्ब रहोगे, ठीक है, और आपका मन नहीं लगेगा आपके प्रोफेशनल लाइफ में, मतलब करियर को अच्छा करने में। इसलिए थोड़ा सा अभी कुछ लोगों को अपने सेल्फ कंट्रोल रखना चाहिए, ठीक है, उस पर ध्यान देने की ज़रूरत है। और किस चीज़ में सेल्फ कंट्रोल रखना है, तो पास्ट के पर्सन से, या कोई ऐसे टॉक्सिक फ्रेंड है तो उन लोगों से बच के रहना है। कुछ मैनिपुलेटर होते हैं, एनर्जी वैम्पायर होते हैं, उन लोगों से भी बचना है, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ ऐसे पर्सन आपके लाइफ में होंगे या फिर इंटर करेंगे पास्ट के, जो कि बहुत ज़्यादा सहानुभूति खोजेंगे, आपसे सिंपैथी खोजेंगे, मेरे साथ ये हो गया, मेरे साथ वो हो गया, ठीक है, और मेरे घर में एक्सीडेंट हो गया, मेरे घर में इकोनॉमिकल क्राइसिस है, प्रॉब्लम है, फाइनेंशियल प्रॉब्लम है। तो यहाँ पे बस ये कहा जा रहा है कि इस चीज़ से आपको अवेयर रहना है।
कुछ लोग बहुत ज़्यादा इमोशनली भी आपको पिघलाने की कोशिश कर सकते हैं, और ये डायरेक्ट आपका इफेक्ट आपके पढ़ाई पे या करियर कह सकते हैं या प्रोफेशनल लाइफ पे पड़ेगा। ठीक है, मैं आपको ये चीज़ बताना चाहती हूँ। फॉर एग्जांपल आप जो है ना अपना समय निकाल के जो है फॉर एग्जांपल पढ़ाई कर रहे हो, उसमें से समय निकाल के आप उस पर्सन को अपना टाइम दे रहे हो, उससे बातें कर रहे हो, लेकिन जब उनकी बात आएगी तो क्या वो आपको समय देंगे जब वो बिजी रहेंगे? नहीं। तो वो अपने फ्री टाइम में जब उनका टाइम पास करना होता है तो वो आपको कॉल मैसेज करते हैं। तो इसमें आपको थोड़ा सा अवेयर रहना है। ठीक है, तो ये देखना है कि अगर इंसान बिजी है, बिजी होकर भी आपको मैसेज और कॉल कर रहा है, टाइम दे रहा है, तो यस हो सकता है कि आप उनके लिए इम्पॉर्टेंट हो। लेकिन वो कहीं बहुत फ्री होकर आए हैं, कोई टाइम पास के लिए चाहिए, तब कॉल मैसेजेस कर रहे हैं, तो बिल्कुल उसको इग्नोर कीजिए, क्योंकि वो बिल्कुल सही इंसान आपके लिए नहीं है। वो आपके डायरेक्ट प्रोफेशनल लाइफ पे इफेक्ट डालेंगे, वो भी बैड इफेक्ट। इसलिए बच के रहना है। 7 कार्ड बहुत ब्यूटीफुल है, कुछ गाइडेंस था वो मैंने आपको बताया, लेकिन उसके साथ साथ एनर्जी तो बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल है। एक बार अगर आप डेडिकेटेड होकर अपने काम को कर लिए तो आपको बहुत ज़्यादा सफलता मिलेगी, वो भी 7 मंथ के अंदर। एंड चैरियट की एनर्जी है। मुझे आप सभी लोग कमेंट में बताइएगा कि कौन है आपके लाइफ में ऐसे जो कि बार बार आते हैं, ऑन ऑफ करते हैं, ऑन ऑफ वाला रिलेशनशिप है, ज़रूर बताइएगा। और मैं आप सभी को कह देती हूँ, जिसका भी ये ऑन ऑफ वाला रिलेशन है उसको ख़त्म कर दीजिए, क्योंकि उसका कोई फ्यूचर नहीं है। हो सकता है कि आपका बहुत ज़्यादा अटैचमेंट होगा, लेकिन ख़त्म तो करना होगा, क्योंकि आपको इतना समझना चाहिए, क्योंकि जिसके पीछे आप भाग रहे हो, ठीक है, या फिर जिसको बहुत ज़्यादा टाइम दे रहे हो, अपना कीमती टाइम निकाल कर, ठीक है, वो आपके लाइफ में कभी नहीं रहेगा, टेम्पररी है वो। ठीक है, वो सिर्फ टाइम पास के लिए आता है और कोई फ्यूचर नहीं है। और आपको ये सोचना चाहिए कि दुनिया में बहुत सारे ब्यूटीफुल लोग हैं और आपको मिल जाएंगे, घबराने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, बस अपने काम पे ध्यान दीजिए, अपने ऊपर ध्यान दीजिए, और सबसे ज़्यादा लव आपको खुद से करना है। ठीक है, अपने लवर सबसे पहले आप खुद बनो, अपने इम्पोर्टेंस को, खुद को बिल्कुल बरकरार रखो, ये कहना चाहते हैं आपको यूनिवर्स। क्योंकि हो सकता है कि आप अपने आप को बहुत कम समझते हो, इन्फीरियर समझते हो, ये भी आपको ख़त्म करना चाहिए। उसके बाद है सॉल्यूशन। देखिए, हो सकता है कि थोड़ा टाइम लगे, मे बी 14 मंथ लग सकता है, लेकिन 14 मंथ के बाद आप ऐसे मुकाम पे होगे जहाँ पे आपको कोई भी जो है ना टच नहीं कर सकता। आपके बाउंड्रीज जो आपने क्रिएट की है उसमें आने से पहले कोई सोचेगा। ठीक है, तो यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि उस टाइम आपका लाइफ बहुत ही ज़्यादा बैलेंस होगा। लेकिन यहाँ पे मैं आपको बता देती हूँ, 6 और 7 मंथ बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, 6 और 7 मंथ बाद आपके लाइफ में बहुत बड़ा चेंजेस होगा। मतलब जिस पर्सन के लिए आप कमिटमेंट के लिए तरस रहे हो, तड़प रहे हो, वो कमिटमेंट आपको मिलेगा, लेकिन अभी नहीं मिल रहा है। यहाँ पे कार्ड है आपका लवर का, तो डीपली इमोशनल कमिटमेंट, मतलब कि कोई ना कोई ऐसे पर्सन आपके लाइफ में इंटर करने वाले हैं लव लाइफ में। ठीक है, रोमांटिक पार्टनर होंगे आपके, और वो आपके लवर होंगे। एंड कनेक्शन की बात की जाए, कैसा स्पिरिचुअल कनेक्शन होगा, भगवान की तरफ से क्या कनेक्शन है, तो वो कनेक्शन है सोलमेट का। ठीक है, दैट्स वाई उस पर्सन के साथ आपको पावर ऑफ लव का पता चलेगा। मतलब लव का क्या पावर होता है। मतलब लोग जो है ना क्या करते हैं, लव को बस लस्ट समझते हैं, या फिर अट्रैक्शन समझते हैं, इन्फैचुएशन समझते हैं, लेकिन एग्जैक्टली में क्या होता है कि जो सामने वाला इंसान जो सच में अगर आपसे प्यार कर रहा है, तो वो आपके भलाई के लिए सोचेगा, आपके लिए अच्छा सोचेगा कि आप तरक्की करो। अगर आपको समय चाहिए तो वो पीछे भी हट जाएगा। ऐसा होता है ट्रू लव। और इन्फैचुएशन की बात की जाए तो वो होता है कि ये अगर मेरे से पट जाए, अगर ये मेरे से पट जाएगी तो लोगों को मैं बता सकूंगी, देखो इतना अच्छा हैंडसम बंदा या फिर ब्यूटीफुल लड़की मेरे साथ है। ठीक है, वो अपने भलाई के लिए सोचता है, या फिर एक्सट्रीमली कह सकते हैं अट्रैक्शन होगा, तो उसको बोलते हैं इन्फैचुएशन। ठीक है, तो इससे आपको बच के रहना है, वैसे लोगों से बच के रहना है, क्योंकि ये जो इन्फैचुएशन है वो किसी और के लिए भी इस पर्सन के मन में क्रिएट हो सकता है। तो वैसे पर्सन नहीं मिल रहे हैं आपको, मिल रहे हैं वैसे पर्सन जो ट्रू लव करेंगे। यस ऑफ कोर्स वो अपने बारे में भी सोचेंगे कि हाँ, मेरे से ये सारी, मुझे बहुत सारे एक्सपेक्टेशन है इस पर्सन से, मुझे शादी करनी है, तो वो सोचेंगे बड़ा। ऐसा नहीं है कि वो सिर्फ अपने बारे में सोचेंगे कि मुझे इसके साथ टाइम पास करना है, कुछ दिनों तक क्वालिटी टाइम स्पेंड करनी है। ठीक है, तो ये सब नहीं सोचेंगे, वो सोचेंगे कि मुझे शादी करनी है। डीप इमोशनल कमिटमेंट वो पर्सन आपको देंगे, जो आगे आने वाले टाइम में 6 मंथ के बाद मिलेंगे। और उसके साथ साथ वो सोचेंगे कि आप खुद अपने लाइफ में आगे बढ़ो। उनका ऐसा सोच होगा कि आपका करियर एडवांसमेंट हो, आप अपने करियर में कुछ बड़ा करो, नाम कमाओ, प्राउड फील कराओ, मुझे भी, पूरे फैमिली को। तो इस तरह का होता है ट्रू लव। एंड ये सोलमेट कनेक्शन आपको ज़रूर मिलेगा, घबराने की ज़रूरत नहीं है। हो सकता है कि लाइफ में आप बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम झेले हो, अपने लव लाइफ में बहुत सारे ऐसे लोग मिले हैं
जो कि सिर्फ और सिर्फ अपना फ़ायदा आपसे निकाले, ठीक है, आपके साथ टाइम पास किए। लेकिन मैं आपको बता देना चाहती हूँ कि आपको ट्रू लव ज़रूर मिलेंगे, ठीक है। ऐसा हो सकता है कि आगे आने वाले टाइम में ऐसे बहुत सारे पर्सन आपको मिले और आपको चॉइस करना पड़ सकता है। हो सकता है कि आगे आने वाले टाइम में आपको बहुत सारे लोग प्रपोज करें, ठीक है, और फिर उस समय आपको थोड़ा सा चूज़ करना होगा ध्यान से कि कौन मेरे परफेक्ट पर्सन है। इसलिए तो मैंने आपको पहले ही डिफरेंस बता दिया है। डिफरेंस क्या है? जो इंसान अगर आपके बारे में भी सोच रहा है और अपने बारे में भी सोच रहा है, फ्यूचर के बारे में सोच रहा है, इंटेंशन प्योर है, वो क्लियर बोल रहा है कि मुझे तुमसे शादी करनी है, चाहे मुझे कुछ भी हो जाए और मैं स्टैंड लूँगा, तो इस तरह से अगर बोल रहा है तो वो आपके ट्रू लव है। और सिर्फ जो है टाइम पास के बारे में सोच रहा है, चलो आज डेटिंग पे जाते हैं, कल मैं तुमसे मिलने आ जाऊँगा, कल मैं तुमसे मिलने आ जाऊँगी, और फ्यूचर के बारे में कोई बात नहीं, तो वो है आपके टाइम पास, ठीक है, या फिर वो आपको टाइम पास समझ रहा है। तो वैसे पर्सन से बच के रहिए, क्योंकि आपका जो हर एक टाइम है वो बहुत कीमती है, कि ठीक है, अगर आप हर एक मिनट या फिर हर एक घंटे भी मेहनत करोगे तो आप अपने लाइफ में बहुत ज़्यादा आगे बढ़ सकते हो, क्योंकि आपके अंदर बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है। इसलिए कहा जा रहा है कि अपने समय को बर्बाद मत कीजिएगा वैसे पर्सन पे, ठीक है। आपको ये कहा जा रहा है कि आपको फ्यू फ्रेंड्स, कम ही दोस्त बनाने हैं और सेम जेंडर का फ्रेंड बनाइए, अच्छा होगा, ठीक है। इससे क्या होगा कि कोई वो लव वाला अट्रैक्शन नहीं होगा। अट्रैक्शन अगर रखना है तो एक अच्छे पर्सन का वेट कीजिए, मैं सभी को ये कहना चाहूँगी, ठीक है। बिना मतलब का आपको समय बर्बाद करने से कोई फ़ायदा नहीं, ठीक है। उसके बाद है यहाँ पे सॉल्यूशन। तो यहाँ पे ये चीज़ कहा जा रहा है कि कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ सकता है कुछ सारी चीज़ों में, एंड यहाँ पे हो सकता है कि आपका झगड़ा वगैरह भी बहुत होता है, ठीक है। यूनिवर्स आपको ये कहना चाहते हैं कि थोड़ा सा आपको अपने लाइफ में बैलेंस लाने के लिए कॉम्प्रोमाइज़ करना सीखना चाहिए। सेल्फ कंट्रोल करने की ज़रूरत है अभी के टाइम में, और पेशेंस की ज़रूरत है, जो कि बिल्कुल भी आपके अंदर दिखाई नहीं दे रहा है। तो इस चीज़ पे आपको वर्क करना है। मतलब ये कह सकते हैं कि एक तरीके से गाइडेंस है यूनिवर्स की तरफ से कि अगर आप सक्सेस होना चाहते हो, सक्सेस पाना चाहते हो, सक्सेसफुल होना चाहते हो, ठीक है, तो आपको कुछ चीज़ों में तो कॉम्प्रोमाइज़ करना होगा। जैसे कि फैमिली अगर बहुत ज़्यादा टॉक्सिक है, कुछ लोगों की फैमिली होती है, ठीक है, रेयर होता है, मतलब सभी की तो नहीं होती, लेकिन अगर है आपकी फैमिली टॉक्सिक, हो सकता है कि आप शादीशुदा हो और इन लॉज टॉक्सिक है, तो यहाँ पे ये चीज़ आपको देखना है कि मुझे इस इन लॉज से या इस फैमिली से जो रिसोर्स मिल रहा है उससे यूज़ करके अपने लाइफ में मुझे आगे बढ़ना है। ऐसा नहीं है कि वो झगड़ रहे हैं तो आप भी झगड़ रहे हो, झगड़ते रहोगे, कॉम्प्रोमाइज़ अगर नहीं करोगे तो इसमें एनर्जी सिर्फ आपका ही वेस्ट होगा, एनर्जी उसका वेस्ट नहीं होगा, क्योंकि वो लोग को तो शायद कुछ नहीं करना, उन्होंने सब कुछ कर लिया है अपने लाइफ में। लेकिन अभी आपका जो टाइम है वो है आपको अपने करियर बनाने का, अपने लाइफ बनाने का। तो इसलिए कहा जा रहा है कि जो भी टॉक्सिक फैमिली में है या टॉक्सिक इन लॉज के बीच में फंसे हुए हैं, तो जो भी रिसोर्स आपको वहाँ से मिल रहा है, जैसे रिसोर्स कहने का मतलब है कि वहाँ आप रह रहे हो, वो आपका घर हुआ ना, तो वो भी एक रिसोर्स हो गया, ठीक है। वहाँ पे आपको रूम मिला है, पढ़ रहे हो, खाना मिल रहा है, ये सारी चीज़ें क्या है, एक रिसोर्स है। तो उसका यूज़ कीजिए, एक टाइम बना लीजिए, अपना फिक्स कर लीजिए, लिमिटेड टाइम में मुझे यहाँ से निकलना है, ऐसा आप सोचिए। तो ये चीज़ कॉम्प्रोमाइज़ तो आपको करना पड़ेगा, ठीक है। कुछ लोगों का ऐसा हो सकता है जहाँ पे आप रहते हो वहाँ पे मन नहीं लगता, लेकिन क्या कर सकते हो, अगर आपके पास पैसे नहीं हैं, अभी रिसोर्सेज नहीं है, तो कैसे वहाँ चले जाओगे अपने ड्रीम प्लेस पे, या ड्रीम जॉब कैसे हासिल कर लोगे। तो यही कहा जा रहा है कि कॉम्प्रोमाइज़ कीजिए, मेहनत कर लीजिए, और फ्यूचर आपका बहुत ब्राइट हो जाएगा, क्योंकि पोटेंशियल आपके अंदर बहुत ज़्यादा दिखाई दे रहा है, आप बहुत ज़्यादा आगे बढ़ सकते हो, ठीक है। और सेल्फ कंट्रोल की ज़रूरत है आपके अंदर, ठीक है। सेल्फ कंट्रोल मतलब बहुत जल्दी आप जो है रूठ जाते हो, गुस्सा हो जाते हो, लड़ाई झगड़े कर लेते हो, पेशेंस नहीं है। हो सकता है कि आप अपने पार्टनर को मैसेज करते हो और सोचते हो कि तुरंत मैसेज आ जाए, तुरंत कॉल आ जाए, रिप्लाई आ जाए। तो इस सारी चीज़ों में पेशेंस रखना होगा। क्यों? सामने वाले को कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि आप उसके एक्शन को कंट्रोल नहीं कर सकते। हो सकता है कि वो किसी और के फ़ोटोज़ पे क्लिक करते हैं, लाइक करते हैं, कमेंट करते हैं, और आपको ये सारी चीज़ें पसंद नहीं आती है, तो क्या आप उस एक्शन को कंट्रोल कर सकते हो? तो कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिसको आप कंट्रोल नहीं कर सकते, ठीक है, और आप बोल भी नहीं पाते हो और आप कंट्रोल कर भी नहीं पाते हो, और आपका दिमाग फटने लगता है, परेशान हो जाते हो। तो यहाँ पे ये आप सोच के चलिए कि जो आपके डेस्टिन पार्टनर होंगे या फिर जो आपकी किस्मत में लिखा है वो आपको मिलेगा ही, ठीक है। साथ साथ आप मैनिफेस्ट करके चेंज भी कर सकते हो, ठीक है। तो इसमें इतना परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अगर कोई आपका ट्रू लव है तो वो आपके साथ होगा, वो आपके लिए हमेशा पॉजिटिव होगा, वो आपके लिए हमेशा लॉयल होगा, फेथफुल होगा, चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे किसी की पिक्चर लाइक कर दे या देख ले, ठीक है। और अगर नहीं है तो अच्छी बात है ना, कि लॉयल नहीं है, कार्मिक पर्सन है, तो वो चले जाए तो वो अच्छा है, ठीक है। इसलिए
किसी को एकदम बिल्कुल अपने फर्स्ट प्रायोरिटी, टॉप प्रायोरिटी पे नहीं रखना आपको। उसके बाद है फॉरगिविंग एंड हीलिंग एनर्जी। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि हो सकता है कि अगर आपसे अभी कोई गलती हुई है लाइफ में तो उसकी माफ़ी आपको मिल रही है। हो सकता है कि आपका किसी के साथ ब्रेकअप हुआ या झगड़ा हो गया, आप बहुत परेशान हो, आप चाहते हैं कि वो वापस से आपके लाइफ में आ जाए, तो ऐसा हो सकता है कि 14 डेज़ के अंदर आपका उस पर्सन से रिकॉन्सिलेशन हो जाए, ठीक है। और साथ साथ यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि आपका लाइफ हील होने वाला है, ठीक है, बहुत ज़्यादा हील होने वाला है। हो सकता है इस वीडियो को सुनने के बाद आप कुछ अच्छा स्टेप लोगे अपने लाइफ में, ठीक है। सबसे पहले तो पेशेंस रखोगे, ये चीज़ है। देखिए यहाँ पे किसी को एकदम बिल्कुल टॉप प्रायोरिटी पे रखने की ज़रूरत नहीं है। सबसे पहले टॉप प्रायोरिटी पे आपको खुद को रखना है, अपने गोल्स को, अपने ड्रीम्स को रखना है, ठीक है। सेकेंड प्रायोरिटी अपने पार्टनर को बनाएं, ठीक है। और क्या है, प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज। सबसे पहले है दिस वन, क्वीन ऑफ गैब्रियल, ओके, ऑलराइट। मुझे यहाँ पे क्लियरली दिखाई दे रहा है कि आप अपने लाइफ में बहुत सारे काम करते हो, ठीक है, बहुत हार्ड वर्क करते हो, लेकिन शायद आपको आपका लाइफ मीनिंगफुल नहीं लगता है। हो सकता है आपको आपका लाइफ पॉइंटलेस लगता है, मीनिंगलेस लगता है, ठीक है। तो यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि अब आपका टाइम आ चुका है कि आप एक स्पिरिचुअल पर्सन बनो, स्पिरिचुअलिटी पे चलो। क्योंकि जब लाइफ में सब कुछ मिल जाता है, पैसे हैं, धन दौलत है, अबंडेंट हो, सब कुछ है, नॉर्मल हो या फिर मतलब सब कुछ सेटल है, और आप सोच रहे हो कि अब मुझे क्या करना है अपने लाइफ में, फिर भी आपको मीनिंग नहीं मिल रहा अपने लाइफ में, तब आपको कनेक्ट होना है डिवाइन के साथ, ठीक है। तो डिवाइन आपको यही गाइडेंस देना चाह रहे हैं कि अब तुमने अपने लाइफ में सब कुछ हासिल कर लिया है, अब है तुम्हें स्पिरिचुअलिटी की ओर चलना, ठीक है। और यहाँ पे कहा जा रहा है कि किसी टीचर या फ्रेंड जिसे बहुत अच्छे से मेडिटेशन आता है, योगा आता है, ये सारी चीज़ें आपको शुरू कर देना चाहिए, ठीक है। हो सकता है कि आप इस धरती पे आए हो, आपका सोल पर्पस बहुत बड़ा है, ठीक है, दैट्स वाई ऐसा फील हो रहा है। ऐसा आप सोचते हो ना कि क्यों मुझे ऐसा फील होता है कि मेरी लाइफ में कुछ है नहीं, मीनिंगलेस है, मैं बहुत लोनली हूँ। तो ये एक तरीके से आपकी जागरूकता हो रही है, ठीक है। एक तरीके से ये सॉलिट्यूड आपको ये बता रहा है कि तुम एक डिफरेंट पर्सन हो, तुम्हें कुछ बड़ा करना है, तुम्हारा सोल पर्पस डिफरेंट है, ठीक है। ये चीज़ है। अगर ऐसा बहुत सारे लोगों को फील हो रहा है, इट मीन्स कि आप बहुत लकी हो, आप यूनिवर्स के सबसे फेवरेट बच्चे हो, ऐसा कह सकते हैं। आगे आने वाले टाइम में बहुत सारे अच्छे टीचर आपको मिलेंगे, अच्छे दोस्त मिलेंगे, और वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकते हैं आपके लाइफ में, आपको बहुत सपोर्ट कर सकते हैं आगे स्पिरिचुअलिटी पे चलने में या फिर आपके करियर एडवांसमेंट में, ठीक है। उसके बाद क्या इन्फॉर्मेशन है, तो आगे आने वाले टाइम में 1 ईयर में आप कैसे हो जाओगे। सबसे पहले तो यहाँ पे ये दिखाई दे रहा है कि आपके अंदर सेल्फ कंट्रोल आ रहा है, आप पेशेंट बनोगे, आप पैशनेट पर्सन बनोगे, साथ साथ कंपैशनेट मतलब दयालु पर्सन बनोगे, आपके चेहरे पे चार्मिंग होगी, आपके पूरे लुक्स को देखकर लोग अट्रैक्ट होंगे, आप एक ब्रिलियंट पर्सन होगे, और सबसे इंपॉर्टेंट सेल्फ रिलायंट होंगे, मतलब इंडिपेंडेंट होंगे हर तरीके से। फाइनेंशियली अगर कोई नहीं भी है लाइफ में तब भी आप इंडिपेंडेंट रहोगे, चलो कोई नहीं है लेकिन फिर भी मैं अपने स्पिरिचुअलिटी पे चलूँगा, ठीक है। तो ये चीज़ है कि आपका जो है ना साथ हमेशा स्पिरिचुअलिटी होगा, आपके साथ हमेशा यूनिवर्स होगा, या फिर किसी भी हायर पावर को मानते हो आप, भगवान, ईश्वर, जीसस, अल्लाह, वाहिगुरु, कोई हो या ना हो, जिसको भी आप मानते हो वो आपके साथ हमेशा है। तो फिर आप लोनली कैसे फील कर सकते हो, ठीक है। वैसे आगे आने वाले टाइम में बहुत सारे हेल्पफुल पीपल आपके लाइफ में आएंगे, आप बिल्कुल अकेला नहीं फील करोगे, लोग जो है आपकी तरफ खुद ही अट्रैक्टेड होंगे। क्यों? क्योंकि आपके पास उस समय पावर होगा, पोजीशन होगा, ठीक है। तो यहाँ पे भी आपको उस समय सोच कर चलना है कि कौन आपके लिए परफेक्ट है, कौन नहीं है। किसी को भी टॉप प्रायोरिटी देने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि आप काफ़ी ज़्यादा इमोशनल और सेंसिटिव पर्सन हो, और इसी सेंसिटिविटी का लोग जब जान जाते हैं, आपकी वीक पॉइंट को समझ जाते हैं, तो उसका फ़ायदा उठाते हैं और आपको यूज़ करते हैं। तो इस चीज़ से आपको बच के रहना है। उसके बाद यहाँ पे ये कहना चाहते हैं यूनिवर्स आपको, गो आफ्टर व्हाट यू वांट। सो यहाँ पे ये है कि आप जो भी अपने लाइफ में चाहते हो वही आपको करना चाहिए। हो सकता है कि थोड़ा प्रेशर है घर से तो आप जॉब वगैरह ले लीजिए, लेकिन उसके बाद जब आप सेटल हो जाओगे तो आपका जो भी दिल करेगा आपको वो करना है। जिससे आपकी शादी करने की इच्छा है आप उससे शादी कीजिए, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें, बिजनेस करने का मन है बिजनेस आप कीजिए, लेकिन जब आप इस मैट्रिक्स में फंसे हो, मतलब इस समाज में फंसे हो, तो फिर उसके अकॉर्डिंग भी थोड़ा चलना होता है, लेकिन इस चीज़ को तोड़कर आप आगे निकल भी सकते हो, ठीक है। इसलिए बहुत ब्यूटीफुल रीडिंग आया आपके लिए कि आप एक स्पिरिचुअल पर्सन बनने वाले हो और आप बिल्कुल फ्रीडम की तरफ बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हो। मतलब फ्रीडम किस चीज़ से? तो आपके अंदर जो बहुत ज़्यादा टेंशन चलते रहते हैं ना,
जो भी मेंटल ब्लॉकेजेस है, बहुत सारे क्वेश्चंस है आपके मन में, उन सारी चीज़ों से आप फ्री होते हुए दिखाई दे रहे हो। ठीक है, बाकी सारे लोग से तो वैसे ही फ्री हो जाओगे जब आप अपने मेंटल क्लियरिटी की तरफ बढ़ोगे। और क्या इन्फॉर्मेशन है? ओके, सो पेज ऑफ एरियल, यहाँ पे रिलायबल, क्लेवर, एजुकेटेड और बैलेंस्ड पर्सन हो गए। मतलब आपका लाइफ काफ़ी अच्छा होने वाला है। ऐसा हो सकता है कि आप फ्रांस जैसे कंट्री में जा सकते हो, यूएसए, कनाडा, ठीक है, स्विट्जरलैंड, ग्रीनलैंड, ऐसे जगह पे आप शिफ्ट होना चाहते हो, कहीं भी शिफ्ट होना चाहते हो यूरोपियन कंट्रीज़ में, तो बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटीज़ है कि 1 ईयर में ये हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि कुछ लोगों को स्कॉलरशिप भी मिलने वाला है। स्कॉलरशिप के थ्रू भी आप कहीं फॉरेन जा सकते हो। ठीक है, और एक्सेलेंट अपॉर्चुनिटी आपको मिलेगा आपके करियर में। और जिन्होंने भी पढ़ाई वगैरह छोड़ दी थी वो जो है ना कंटिन्यू करते हुए दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, सो आप सेल्फ रिलायंट होते हुए दिखाई दे रहे हो, आप बैलेंस्ड होगा आपका लाइफ, और आपको किसी पे भी मतलब अपने फैमिली पे भी डिपेंड रहने की ज़रूरत नहीं होगी। सो कैसा होगा? टाइम टू टेक एक्शन। हमेशा आप एक्शन ओरिएंटेड पर्सन रहोगे, हमेशा कुछ ना कुछ एक्शन लोगे, आप काफ़ी कॉन्फिडेंट रहोगे, आप इंथुजियास्टिक रहोगे। जो आपके अंदर कमी थी कॉन्फिडेंस की, वो कॉन्फिडेंस आ रहा है। आप करेजियस होगे, मतलब रिस्क टेकर बन सकते हो। ठीक है, और यहाँ पे मैं आपको बता देना चाहती हूँ कि आपके लाइफ में ग्रेट पैशन होगा। किसी भी चीज़ को करोगे तो पैशनेटली करोगे। ये इन्फॉर्मेशन है आपके लिए। 4 कार्ड्स और देखते हैं। प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज फॉर माई डियर व्यूअर्स। क्या होने वाला है 1 ईयर फ्रॉम नाउ? 3 ऑफ फ्रेंड्स। मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई 2 पर्सन जो होंगे बहुत अच्छे दोस्त बनेंगे और उनके साथ आप बहुत कुछ शेयर करोगे, उनके साथ लाइफ को सेलिब्रेट करोगे। ये भी दिखाई दे रहा है कि 3 मंथ के अंदर शादी कुछ लोगों का फिक्स हो सकता है, सगाई हो सकता है। और यहाँ पे ये चांसेस है कि फ्रेंड बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे हैं आपके लाइफ में। ठीक है, और सेम जेंडर के होंगे, ऐसा नहीं कि आप मेल हो तो फीमेल होंगी, फिर गड़बड़ हो सकता है। मुझे ऐसा लग रहा है कि आप मेल हो तो मेल ही होंगे, फीमेल हो तो फीमेल ही होंगे, और वो आपको बहुत ज़्यादा सपोर्ट करेंगे। ठीक है, वो बचपन के दोस्त हो सकते हैं, चाइल्डहुड फ्रेंड। ओके, सो 3 मंथ के बाद आपको कोई बहुत बड़ा रीज़न मिलने वाला है अपने लाइफ को सेलिब्रेट करने का। यहाँ पे उसके बाद है एम्परर, एंड वो सेलिब्रेशन हो सकता है आपका शादी, सगाई, या फिर उससे भी इम्पॉर्टेंट दिखाई दे रहा है कि आपको स्टेबिलिटी मिलेगी आपके प्रोफेशनल लाइफ में। ऐसा हो सकता है कि आपको 3 मंथ के अंदर भी या 4 मंथ के अंदर भी जॉब मिल जाए। ठीक है, ये चीज़ है। और आगे आने वाले टाइम में आपका काफ़ी ज़्यादा एम्बिशियस प्लान होगा, जो सोचा मतलब आपकी फैमिली ने भी नहीं सोचा होगा, रिलेटिव ने भी नहीं सोचा होगा, आप वो सारी चीज़ें करके दिखा रहे हो। और क्या इन्फॉर्मेशन है? 2 कार्ड है यहाँ पे। दिस वन 4 ऑफ एरियल। कुछ लोग जापान, कोरिया जैसे कंट्री जा सकते हैं। ठीक है, ऐसा हो सकता है कि आपकी इच्छा है एंड आप फाइनली जा रहे हो। ठीक है, फॉरेन लैंग्वेज के लिए, पढ़ाई के लिए। एंड उसके बाद है यहाँ पे सो फाइनली यहाँ पे ये क्लियर हो चुका है कि आपका जो प्लान है, ठीक है, जो भी अभी प्लान चल रहा है, चाहे करियर को लेकर हो, पढ़ाई को लेकर, गवर्नमेंट जॉब को लेकर, वो सक्सेसफुल होगा। और प्रोफेशनल एंड फाइनेंशियल सक्सेस यहाँ पे दिखाई दे रहा है 1 ईयर फ्रॉम नाउ। आप एक सक्सेसफुल पर्सन होगे, स्टेबल पर्सन होगे और पावरफुल पर्सन भी होगे। तो ऐसा हो सकता है कि आपको कोई वैसा जॉब मिले या फिर वैसे प्रोफेशन, वैसे लाइन में जा रहे हो जहाँ पे बहुत ज़्यादा पावर हो, अथॉरिटी हो, लोग आपको जानेंगे। ठीक है, सो देखते हैं और क्या इन्फॉर्मेशन देना चाहते हैं। प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज। कुछ अफर्मेशन भी मैं आपको बता देती हूँ, आप कर लेना ज़रूर। सबसे पहले है एंजल ऑफ कम्युनिकेशन। यहाँ पे एक इन्फॉर्मेशन है, जैसे कि अगर आप अभी के टाइम में करंट सिचुएशन का है कि अगर आप किसी से बातें करना चाहते हो, ठीक है, तो आपकी बात होगी, रिकॉन्सिलेशन होगा, और साथ साथ कुछ ऐसे फ्रेंड आपकी लाइफ में इंटर कर सकते हैं। ठीक है, बिल्कुल एक स्पिरिट गाइडर की तरह होंगे, एंजल की तरह होंगे, जो कि आपको काफ़ी गाइडेंस देंगे, इंस्पायर करेंगे, इंस्पिरेशन की तरह होंगे। ठीक है, तो ये चीज़ है। और क्या है मैं आपको बता देती हूँ। प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज। सो विजडम में बहुत ज़्यादा ग्रोथ हो रहा है। यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ बताना चाहती हूँ, आप हो नॉलेजेबल बहुत, आप शार्प माइंडेड हो, लेकिन कभी कभी आप दिल से काम लेते हो। ठीक है, कोई भी डिसीजन जो है दिल से लेते हो, दिमाग का नहीं सोचते हो, मतलब इमोशनली काम करते हो। तो ये चीज़ कहा जा रहा है कि इमोशनली आपको बहुत ज़्यादा कोई डिसीजन लेने की ज़रूरत नहीं है। उस समय आपको अपना विजडम भी अप्लाई करना है और जितना हो सके इमोशंस का कम यूज़ करना है। उसके साथ साथ डिवाइन गाइडेंस का फिर से कार्ड आया है। सबसे पहले आप लोग कमेंट पे लिखिए आई एम अलाइन्ड विद द डिवाइन, क्योंकि डिवाइन शायद आपके लाइफ में कुछ चमत्कार, मिरेकल्स करना चाहते हैं। डिवाइन आपसे खुद कनेक्ट होना चाहते हैं। सो ज़रूर यहाँ पे लिखिए आई एम अलाइन्ड विथ द डिवाइन। ये आपका आज का अफर्मेशन हो सकता है। ठीक है, उसके साथ साथ हो सकता है कि आपके बोन में, टेंडन, मसल्स या फिर स्पाइन मतलब बैक में प्रॉब्लम होता है, हेल्थ इश्यू है,
तो आपका हेल्थ इशू जो है ना ख़त्म होने वाला है। सो ज़रूर लिखिए कमेंट में माई स्पाइन, बोन्स या फिर कहीं भी प्रॉब्लम है, मसल्स आर हेल्दी, स्ट्रॉन्ग एंड अलाइन। ठीक है, तो मुझे ये क्लियरली दिखाई दे रहा है कि आप बहुत ही ज़्यादा स्पिरिचुअल पर्सन बनने वाले हो, एंड साथ साथ आप स्पिरिचुअल जब होगे तो आपको एक डिवाइन लव भी मिलेगा। ठीक है, और आपकी हेल्थ भी अच्छी होते हुए दिखाई दे रही है। और क्या इन्फॉर्मेशन है, प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज फॉर माई डियर व्यूअर्स। यहाँ पे है आपके लिए ओके, एंजल ऑफ ट्रूथ एंड ऑनेस्टी। सो यहाँ पे ये चीज़ कहा जा रहा है कि आगे आने वाले टाइम में वैसे पर्सन के साथ आप कम्युनिकेट करने वाले हो जो कि काफ़ी ट्रूथफुल पर्सन होंगे और ऑनेस्ट पर्सन होंगे आपके लिए, और साथ साथ जो भी लोग होंगे अगल बगल उससे आपको डर नहीं महसूस होगा, उनके साथ आप अच्छा फील करोगे, उनके साथ आप कंफर्टेबल फील करोगे। क्यों? क्योंकि सभी लोग जो है आपके लिए ऑनेस्ट रहेंगे और ट्रूथफुल होंगे। उसके बाद यहाँ पे इन्फॉर्मेशन है कि आगे आने वाला टाइम जो आपका एनर्जी फील्ड होगा वो बहुत फोकस्ड होगा। कमेंट में ज़रूर लिखिएगा आई एम ग्राउंडेड एंड फोकस्ड। ठीक है, आप अपने लाइफ में बहुत ज़्यादा इंजॉय करोगे, रिलैक्स सा फील करोगे, अपने आप को रीजनरेट करोगे, री एनर्जाइज करोगे। ये सारी एनर्जी है 1 ईयर फ्रॉम नाउ। सो यहाँ पे आप लिख सकते हो आई बैलेंस्ड माई लाइफ विथ फ्रेश एयर एंड सनशाइन। ठीक है, तो यहाँ पे इसलिए आपके लिए इन्फॉर्मेशन है क्योंकि यूनिवर्स चाहते हैं कि आप जल्दी से सुबह उठो, आप जो है लाइफ के साथ कनेक्ट होना चाहते हो, डिवाइन के साथ कनेक्ट होना चाहते हो, तो आपको थोड़ा फ्रेश एयर लेना चाहिए और सनशाइन एंजॉय करना चाहिए। इससे क्या होगा कि आपके पूरे बॉडी जो है हील होगी, आपके चक्रा जो है हील होंगे, तो ऑटोमेटिकली आपका हेल्थ अच्छा होगा, आपको न्यू आइडियाज़ आएंगे, लाइफ में ग्रो करोगे। एंड यहाँ पे प्रॉस्पेरिटी का भी कार्ड है। सो ऐसा हो सकता है कि कोई बिजनेस कर रहे हो या कोई जॉब करना चाहते हो, उससे आपको बहुत पैसे मिलेंगे। तो यहाँ पे आप कमेंट में ये भी लिख सकते हो कि आई एम ब्लेस्ड विथ अबंडेंस, आई एम फॉर्चुनेट, और उसके साथ साथ आई अप्रिशिएट एंड एंजॉय माई प्रॉस्पेरिटी। तो यहाँ पे ऐसा है ना कि चाहे आप कुछ भी कर लो 1 ईयर फ्रॉम नाउ, आपको वो बेनिफिशियल रिजल्ट देगा। मतलब कि कोई भी अगर आप स्टेप ले रहे हो अपने लाइफ में, अपने करियर में, तो वहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल रिजल्ट मिल रहे हैं। और एक और इन्फॉर्मेशन ये है इस कार्ड के थ्रू कि आप जो है लविंग प्लेस पे रहने वाले हो, मतलब आपका जो हमेशा से ड्रीम प्लेस था वहाँ पे आप रहोगे, और उसके साथ साथ जो भी आप बिजनेस परस्यू करोगे उसमें भी आप सक्सेसफुल होगे। तो अगर आपने सोचा है कि मुझे ये बिज़नेस करना है तो डेफिनेटली कीजिए, क्योंकि सक्सेस लिखा है। ठीक है, और यहाँ पे एक लास्ट कार्ड है, वो है आई एम काम, आई एम एट पीस, आई एम रिलैक्स एंड ऑल इज़ वेल। ठीक है, ये ज़रूर लिखिए, इसको लिखने से ही या फिर बोलने से ही बहुत ज़्यादा अच्छा फील होता है। ठीक है, तो इस तरीके से है कि जब 1 ईयर फ्रॉम नाउ होगा तब आप बहुत ही ज़्यादा क्या फील करोगे, शांत सा, पीसफुल होगा आपका लाइफ जहाँ भी रहोगे। और जो भी आपके एडिक्शन वगैरह कुछ दिखाई दे रहे हैं कि हो सकता है कि आप बहुत ज़्यादा एडिक्टेड हो किसी चीज़ के लिए, तो उससे आप फ्री हो रहे हो। ठीक है, और उससे फ्री होना ज़रूरी भी है, क्योंकि फ्री नहीं होगे तो आपका हेल्थ ख़राब हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि आपके जो भी एडिक्शन वगैरह है वो भी ख़त्म होते हुए दिखाई दे रहे हैं और आप अपने लाइफ को एंजॉय कर रहे हो। ठीक है, सो ये है आपकी रीडिंग। होप आपको क्लैरिटी मिली होगी, समझ में आया होगा। सो चैनल पे नए हैं ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, फैमिली मेम्बर बन जाइए, और पर्सनल रीडिंग के लिए कांटेक्ट कर सकते हो मेरे जीमेल और इंस्टा आईडी के थ्रू, जो कि मैंने आपको स्क्रीन पे शो कर दिया है। ओके, सो चलते हैं, तब तक ले बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखिएगा और अपनी पूरी फैमिली का भी। हेलो पाइल 2, होप कि आप अपने नेम इनिशियल को सेलेक्ट करके आए होंगे या फिर आप अपने इस ब्यूटीफुल ट्रुथ कार्ड को सेलेक्ट किए हैं। तो देखते हैं यूनिवर्स ने आपके लिए क्या प्लान किया है। ठीक है, 1 ईयर फ्रॉम नाउ क्या होगा। सो बिल्कुल पॉजिटिव रहना है। चैनल पर नए हैं ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। पर्सनल रीडिंग के लिए कांटेक्ट कर सकते हो मेरे जीमेल और इंस्टा आईडी के थ्रू। सो प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज फॉर माय डियर व्यूअर्स। आप लोग पर्सनल रीडिंग किसी भी टॉपिक पे ले सकते हो। प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज, क्या होगा 1 ईयर फ्रॉम नाउ, क्या है इनका करेंट सिचुएशन, कैसे इनको निकलना चाहिए। सबसे पहला कार्ड है आपका दिस वन, रिलीज़ योर ब्लॉकेज। ठीक है, यहाँ पे आपको यूनिवर्स डायरेक्ट ये कहना चाहते हैं कि आपके मन में बहुत ज़्यादा ब्लॉकेजेस हैं या फिर हेल्थ इशू है, तो आपको उन सारी चीज़ों से निकलना होगा, और बहुत ज़्यादा चांसेस है कि आप फाइनली उन सारी चीज़ों से निकलने वाले हो। ठीक है, उसके बाद क्या है, यहाँ पे आपका ज़ोडिएक साइन कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो हो सकता है। दिस वन, वर्क थ्रू योर फीलिंग्स। ओके, मुझे ऐसा लग रहा है कि अभी के टाइम में शायद आपको कोई बहुत ज़्यादा हर्ट किया है, या फिर ऐसा हो सकता है कि किसी के बारे में आप बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग कर रहे हो, और ये ओवर थिंकिंग आपको कहीं नहीं ले जाएगा, सिर्फ और सिर्फ एंजाइटी और डिप्रेशन में ही लेकर जाएगा। तो यहाँ पे यूनिवर्स की तरफ से ये इन्फॉर्मेशन है कि वर्क थ्रू योर फीलिंग। अगर जिस किसी के लिए भी आप बहुत ज़्यादा बेइंतहा प्यार कर रहे हो, ओवर सोच रहे हो, शायद वो आपके लिए बिल्कुल भी कुछ भी नहीं सोचता है। ठीक है, वो सिर्फ आपको यूज़ करता है, उसको सिर्फ आपके साथ टाइम पास करने में मज़ा आता है। तो ये चीज़ अगर है आपके साथ, तो ये मैं आपको क्लियरली बता देती हूँ कि रिलीज योर ब्लॉकेजेस,
इसलिए क्योंकि वो आपके साथ कोई फ्यूचर नहीं देख रहा या फिर आपके साथ कोई फ्यूचर नहीं देख रही है। इसलिए आपको अपने फीलिंग पे वर्क करना होगा। आपको खुद को ये समझाना होगा कि ये जो मैं इसके लिए फील कर रही हूँ या फिर मैं फील कर रहा हूँ, इसका कोई फ्यूचर नहीं है, ठीक है। और दुनिया में बहुत सारे खूबसूरत लोग हैं, उसको मैं ये फीलिंग दूंगी, उसको मैं ये फीलिंग सौंपूंगा, ठीक है, जो मेरे फीलिंग की कदर करे, समझे, प्यार करे। तो यहाँ पे ये चीज़ कहा जा रहा है कि जिसके साथ भी अगर आप रिलेशनशिप में हो, डील कर रहे हो, उस पर्सन ने आपके दिमाग में बहुत सारे सवाल, क्वेश्चंस क्रिएट कर दिए हैं। वो आपको बहुत ज़्यादा प्रताड़ित भी करते होंगे। कभी कोई झगड़ा भी होता होगा तो वो आपके ऊपर ही ब्लेम लगाते होंगे कि जो भी सिनेरियो क्रिएट हुआ है वो तुम्हारे वजह से हुआ है, ठीक है। और हो सकता है कि इसके साथ रहते रहते आप जो है ना खुद को ही इन्फीरियर समझने लगे हो, आप खुद के नज़र में गिर गए हो, उस पर्सन ने आपको डीमोटिवेट कर दिया है। ऐसे है पर्सन, प्लीज़ मूव ऑन कर जाइए ऐसे पर्सन से। अगर मूव ऑन करोगे तभी आप अपनी फीलिंग पे काम कर पाओगे, ठीक है। और साथ साथ आपके ब्लॉकेजेस, जो मेंटल कह सकते हैं ब्लॉकेजेस हैं, तभी वो ख़त्म होंगे। तो ब्लॉक आपके मन में बहुत सारे हैं और इस ब्लॉक होने की वजह से ना ही आप अपने लव लाइफ पे, ना ही अपने करियर पे काम कर पा रहे हो, ना ही अपने पर्सनल लाइफ पे काम कर पा रहे हो। मतलब कि जो भी आपका पर्सनल लाइफ हो गया कि मुझे अपने लाइफ में ये करना है, मुझे सोल पर्पस पे काम करना है, लाइफ पर्पस के पे काम करना है। तो ये कहा जा रहा है कि आप अपने लाइफ की डोर जो है वो अपने हाथ में ही रखिए, किसी और को देने की ज़रूरत नहीं है। अगर अपने लाइफ की डोर जो है किसी और को दे दोगे तो आपका लाइफ जो है बहुत ज़्यादा क्या हो सकता है, मुसीबत में आ सकता है। आप हमेशा डिप्रेशन और एंजाइटी में रहोगे, ओवर थिंकिंग करते रहोगे। यहाँ पे ऐसा हो सकता है कि आप बहुत ही ज़्यादा किसी के लिए फील करते हो और उसको बहुत ही ज़्यादा प्रायोरिटी देते हो, उसको बहुत ज़्यादा ओवर पैम्परिंग करते हो, ओवर उसका नर्चर करते हो। तो इससे की वजह से है ना वो बहुत ज़्यादा सिर चढ़ गया है, ऐसा हो सकता है कुछ लोगों के लिए। तो ये कहा जा रहा है कि इसको जो है मतलब सही जगह पे लाने की ज़रूरत है, ठीक है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कि डिज़र्व करते हैं, डिज़र्विंग होते हैं, लेकिन आपके अगर कोई ऐसे पर्सन है, मुझे ऐसा लग रहा है कि वो डिज़र्विंग है नहीं जितना आप इसको पैम्पर कर रहे हो। और इसी वजह से यहाँ पे ये कार्ड आया है, रिलीज योर ब्लॉकेजेस। मतलब आपको रियलिटी में आने की ज़रूरत है। ऐसा हो सकता है कि आप बहुत ज़्यादा डे ड्रीमिंग कर रहे हो उस पर्सन के साथ, लेकिन वैसा कुछ भी होने वाला नहीं है, ठीक है। तो अगर ऐसा है, चल रहा है, तो प्लीज़ आप मूव ऑन कर जाइए। यही आपके फ्यूचर के लिए और आपके प्रेजेंट के लिए अच्छा होगा, ठीक है। सबसे पहले तो प्रेजेंट के लिए आप सोचिए, सी द बिगर पिक्चर। यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि अगर आप कोई भी काम करते हो तो उसको 5D की तरह सोचने की ज़रूरत है। मतलब फॉर एग्जांपल आपने कोई चैरिटी किया, ठीक है, तो चैरिटी किया तो आप ऐसा भी सोचिए कि जहाँ मैं चैरिटी कर रही हूँ तो क्या ये चैरिटी मैं जो दे रही हूँ वहाँ पे सही जगह पे जाएगा या नहीं, ठीक है, और किन लोगों को प्रॉफिट होगा, कैसे जाएगा। तो हर तरीके से सोचना चाहिए, तभी आपको कोई स्टेप लेना चाहिए, ठीक है। तो यही कहा जा रहा है कि अगर आपका कोई ऐसा सिनेरियो चल रहा है, ठीक है, जैसे कि रिलेशनशिप चल रहा है और आप सोच रहे हो, सिर्फ अपने तरफ से सोच रहे हो मैं तो बहुत प्यार कर रही हूँ, मैं तो बहुत प्यार कर रहा हूँ, ठीक है, लेकिन एक बार उधर से भी सोचिए कि क्या वो उस लायक है या नहीं, डिजर्विंग है या नहीं। साथ साथ ये भी सोचिए कि यूनिवर्स ने क्या प्लान किया होगा इस रिलेशन का। तो आप खुद सोचोगे ना, आपको समझ में आ जाएगा। जब आप देख रहे हो कि सामने से कोई रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा है, आप पैम्पर कर रहे हो, आप नर्चर कर रहे हो, लेकिन वहाँ से कोई रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा, सीधे मूव ऑन कर जाइए। अगर इक्वालिटी हो रिलेशन में, जैसे कि आप भी बहुत ज़्यादा सपोर्ट कर रहे हो, प्यार कर रहे हो, कमिटमेंट दे रहे हो, वहाँ से भी आपको डीप इमोशनल कमिटमेंट मिल रहा है, तो फिर आप कंटिन्यू कर सकते हो। अगर नहीं मिल रहा है तो फिर आपको लाइफ में आगे बढ़ना चाहिए और सी द बिगर पिक्चर। यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि आपका लाइफ जो है ना बहुत ब्राइट है, बहुत बड़ा है और आपको बहुत कुछ इसमें मिल सकता है, ठीक है, और आप बने ही कुछ बहुत बड़ी चीज़ के लिए हो। तो इसलिए कहा जा रहा है सी द बिगर पिक्चर, क्योंकि ये जो छोटे मोटी चीज़ों में फंसे हुए हो ना, यही आपका डिस्ट्रैक्शन है। और अगर आप इस चीज़ से नहीं निकले तो आप बड़ी चीज़ों को हासिल नहीं कर पाओगे। इसलिए कहा जा रहा है कि इस चीज़ को छोड़िए, क्योंकि बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें, बहुत ज़्यादा अवार्ड, रिवॉर्ड आपको मिल सकता है, ठीक है। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है ना कि कुछ, फॉर एग्जाम्पल आप रास्ते में चल रहे हो, ठीक है, और जो आपका मंजिल है वो बहुत ब्यूटीफुल है, लेकिन एक बड़ा पत्थर आ गया, तो उस पत्थर को ही देखते रहोगे तो शायद आप वहाँ से कभी आगे बढ़ नहीं पाओगे, अपने मंजिल को इंजॉय नहीं कर पाओगे, ठीक है, जो कि बहुत ब्यूटीफुल है। तो क्या करोगे, इस डिस्ट्रैक्शन को, मतलब इस पत्थर को रास्ते से हटाना होगा और फिर आप आगे बढ़ोगे और अपने मंजिल पे जाओगे। तो वही आपको यही दिखाई दे रहा है, यही आपका सिचुएशन है। तो ये अगर ऐसे कोई पर्सन के साथ आप फंसे हुए हो तो उसको भूल जाइए, इसको हटाइए बिल्कुल एक पत्थर की तरह और आगे बढ़िए, क्योंकि बहुत ब्राइट फ्यूचर है, ये यूनिवर्स आपको कहना चाहते हैं। और क्या है, प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज फॉर माई डियर व्यूअर्स, प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज फॉर माई डियर व्यूअर्स। दिस वन,
थिंक इट थ्रू। यहाँ पे फिर से मैसेज आ चुका है कि आपको सोचना चाहिए, ठीक है। जो भी अगर आप स्टेप ले रहे हो तो उसके बारे में पहले अच्छे से इन्फॉर्मेशन लेना चाहिए। फॉर एग्जांपल, अगर आप किसी के साथ शादी भी करने जा रहे हो तो पहले उसके फैमिली बैकग्राउंड के बारे में समझिए, उसके बारे में समझिए कि क्या ये पूरे लाइफ टाइम तक साथ देने वाला है, इस पर्सन के साथ लॉन्ग लास्टिंग रिलेशनशिप हो सकता है या नहीं, या फिर ये बहुत ज़्यादा फ्लर्टी है, ठीक है, या फिर सबके ऊपर ट्राई करता है। तो यहाँ पे ये चीज़ कहा जा रहा है, चाहे आपका करियर हो, मतलब प्रोफेशनल लाइफ हो या पर्सनल लाइफ हो सकता है कि आपके मन में चल रहा होगा कि मैं इस जॉब को छोड़ देती हूँ और फिर मैं उस जॉब का प्रिपरेशन करूँगी। तो ऐसा नहीं करना है, पहले सोचना है कि अगर मैं इस जॉब को भी छोड़ दे रही हूँ, वो जॉब मुझे अगर नहीं मिला तो, ठीक है। तो ये चीज़ है कि आपको हमेशा सही स्टेप लेना चाहिए, ठीक है। हो सकता है कि अभी के टाइम में आपका डिसीजन मेकिंग सही नहीं है, आप सही डिसीजन नहीं लेते हो, तो थिंक इट थ्रू। अभी आपके लाइफ में जो भी चल रहा है उसको एक बार सोचिएगा ज़रूर। सोने से पहले जो है आपको थोड़ा सा क्या करना है, जो भी आपने किया अपने लाइफ में, किसी से बातें की या फिर कैसे भी टाइम पूरा दिन जो है स्पेंड किया, एक बार इमेजिन कीजिएगा कि मैं कहाँ कहाँ अपना समय बर्बाद कर रही हूँ, कहाँ कहाँ मैं अपने समय को सही जगह लगा रही हूँ, जिससे मुझे आगे आने वाले टाइम में फ्रूटफुल रिजल्ट मिलेगा, बेनिफिशियल रिजल्ट मिलेगा, ठीक है। तो अगर आपको ऐसा लगेगा अपने पर्सन को लेकर कि मैं यहाँ पे जो समय लगा रही हूँ वो बहुत बेकार है, यहाँ पे कोई रिजल्ट नहीं मिलने वाला, थोड़ा सा भी अगर ऐसा शक हो तो प्लीज़ आपको इस पर सोचने की ज़रूरत है और आगे मूव ऑन करने की ज़रूरत है। और अगर आपके मन में बहुत ज़्यादा मेंटल ब्लॉकेजेस है कि वो मुझसे शादी करेंगे या नहीं करेंगे, ये सारी चीज़ें चलती हैं, तो ये कहा जा रहा है कि डायरेक्टली आपको बात करना चाहिए। अगर आपके क्रश है तो हो सकता है आप वेट कर सकते हो, लेकिन ऑलरेडी कमिटेड है, रिलेशनशिप में है, तो फिर आप डायरेक्टली उससे पूछिए कि क्या वो आपको कमिटमेंट आगे देंगे या नहीं फ्यूचर में, ठीक है, ताकि आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ सको। अगर वो ना कहते हैं या फिर बोलते हैं कि इसके बारे में बाद में बात करेंगे, तो इतना आप समझ लेना कि वो अभी सीरियस नहीं है, ठीक है, या फिर बहुत कम चांसेस है उस रिलेशनशिप का आगे बढ़ने का। उसके बाद क्या इन्फॉर्मेशन है, ओके, क्लियर योर माइंड। तो जब तक आप अपने लाइफ में अपने माइंड को क्लियर नहीं करोगे, अपने ब्लॉकेजेस को रिलीज़ नहीं करोगे, तो आप अपने लाइफ में स्टक रहोगे उसी जगह जहाँ पे अभी स्टक हो। तो यहाँ पे ये चीज़ कहा जा रहा है कि अपने माइंड को आपको क्लियर करना चाहिए। ये सारे गाइडेंस मैं आपको बता रही हूँ, ठीक है। इसलिए क्लियर कैसे कर सकते हो, तो डायरेक्ट इसका एक ही सॉल्यूशन है, वो है कम्युनिकेशन। अगर आपका रिलेशन बहुत टॉक्सिक हो गया है या फिर आप इस रिलेशन को ठीक करना चाहते हो, ठीक है, तो यहाँ पे सबसे इम्पॉर्टेंट है कम्युनिकेशन। बातें करके प्रॉब्लम आप सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। और क्या इन्फॉर्मेशन है, प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज। यहाँ पे है रिफ्लेक्ट ऑन योर प्रायोरिटीज, दिस वन। यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि आपको अपने लाइफ में थोड़ा सा बाउंड्री क्रिएट करने की ज़रूरत है। और ये बाउंड्री कैसे क्रिएट होगा, तो ये बाउंड्री तो आपको क्रिएट करना है, लेकिन देखना है कि क्या क्या इस बाउंड्री के अंदर रहना चाहिए और इसके ऊपर कोई भी इंसान, बाहरी इंसान हावी ना हो, चाहे वो आपके पार्टनर ही क्यों ना हो। और वो बाउंड्रीज में आपके पेरेंट्स होने चाहिए, फैमिली होनी चाहिए, आपका ड्रीम होना चाहिए, आपका गोल होना चाहिए, जो भी आपके सपने हैं, ठीक है। और उस पर किसी को भी हावी नहीं होने देना, क्योंकि बहुत सारे लोगों के पार्टनर जो है ना, इतना समय बर्बाद कराते हैं कि उनका जो लाइफ का पर्पस है वो पूरा कर ही नहीं पाते, ठीक है। इसलिए आपको अपने लाइफ पर्पस पे, सोल पर्पस पे ध्यान देना है, फर्स्ट प्रायोरिटी उसको देना है और सेकंड प्रायोरिटी आप अपने पर्सन को दीजिए। नो यू आर लव्ड। आपको अभी के टाइम में ऐसा फील हो रहा होगा कि मुझे तो कोई प्यार व्यार करने वाला है ही नहीं, तो ये जो आपके पेरेंट्स प्यार करते हैं, आपके सिबलिंग्स प्यार करते हैं, वो क्या है, वो ज़रा ध्यान दीजिए। वो भी तो प्यार करते हैं ना आपसे, आपके फ्रेंड है वो भी तो आपसे प्यार करते हैं, उनके साथ भी तो आप टाइम स्पेंड कर सकते हो, ठीक है। तो ये चीज़ है, आपको किसी का यूज़ का सामान नहीं बनना है, ठीक है। आप अपने आप को इतना स्ट्रांग बनाइए कि कोई भी आपको आकर जो है यूज़ कर ले, आपके साथ टाइम पास कर ले और चला जाए, ऐसा नहीं बनना है, ठीक है। थोड़ा लोनलीनेस में रह लीजिए, लेकिन अपने आप को बिल्कुल स्ट्रांग बना के रखिए, ठीक है, अपनी वैल्यू बना कर रखिए, ठीक है, सभी के नज़र में। दिस वन, मुझे ऐसा लग रहा है कि डिवाइन के साथ आप बहुत ज़्यादा कनेक्टेड होने वाले हो आगे आने वाले टाइम में। ज़ोडिएक साइन यहाँ पे आप लोगों का दिखाई दे रहा है, स्कॉर्पियो, एरिस, सैजिटेरियस, जेमिनाई फिर से है, एक्वेरियस, लिब्रा और पाइसेस। 4 कार्ड्स और लेते हैं, क्या है इन्फॉर्मेशन आपके लिए। देखिए, गाइडेंस बहुत ज़रूरी था, गो फॉर इट। हो सकता है कि आप कोई स्टेप लेने वाले हो अपने लाइफ में, कोई बहुत बड़ा स्टेप, लेकिन आप डर रहे हो। तो आप सोच रहे हो कि अगर मैं स्टेप लेती हूँ तो क्या मेरा रिलेशन ख़राब हो जाएगा, क्या मैं अपने लाइफ में सक्सेसफुल नहीं हो पाऊंगी, मेरा करियर अच्छा नहीं होगा। तो यहाँ पे जो नहीं कर रहे हो उससे तो बेहतर है ना कि आप एक बार करके ट्राई करके देख लीजिए, ठीक है। तो अगर आपके मन में ये चल रहा है कि मैं अगर अपने पर्सन से पूछूंगी कि तुम मेरे साथ कमिटेड रहोगे या नहीं, मुझे शादी करोगे या नहीं, तो मेरे पर्सन छोड़ के भाग जाएंगे, तो अच्छी बात है ना, आपको क्लियरिटी मिल जाएगी, ठीक है। तो ये चीज़ कहा जा रहा है कि अगर आपके मन में अभी के टाइम में कोई भी ऐसा प्लानिंग चल रहा है तो उसको अभी ही अपने लाइफ में इम्प्लीमेंट करने की ज़रूरत है,
ठीक है, गो फॉर इट इसलिए कहना चाहते हैं यूनिवर्स आपको। ठीक है, उसके बाद क्या है इन्फॉर्मेशन, शाइन। तो यहाँ पे ये है कि आपका फ्यूचर बहुत ब्राइट है, न्यू मून है, और जब न्यू मून आ रहा है तो उस टाइम आपकी लाइफ में कोई बहुत बड़ा चेंजेस होगा। मतलब ये एक तरीके से साइन है, रिमाइंडर है कि जब न्यू मून आएगा तो आपके लाइफ में बहुत बड़े चेंजेस आएंगे, आपके लाइफ में बैलेंस आएगा, आपकी लाइफ में खुशियाँ आएंगी। ठीक है, तो ये करंट सिचुएशन के लिए मैसेज है, मैं आपको बताऊंगी 1 ईयर फ्रॉम नाउ भी। ठीक है, और ये सारी चीज़ें इसलिए है क्योंकि जब तक आप इन सारी चीज़ों से नहीं निकलोगे तब तक 1 ईयर फ्रॉम नाउ में भी कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। ठीक है, 1 साल बाद भी आपकी लाइफ ऐसी ही रहेगी अगर आप इस चीज़ को अभी चेंज नहीं करते हो तो। ठीक है, इसलिए ये बताना बहुत ज़रूरी था, इसलिए यूनिवर्स ने ये सारे मैसेजेस दिए हैं। स्टेप इनटू योर पावर। देखिए, आप सभी को पता होगा ना कि मेरे लाइफ में पावर कैसे मिलेगा, अथॉरिटी कैसे मिलेगी, क्या मैं करूँगी जिसकी वजह से मैं बहुत स्ट्रांग दिखूँ। ठीक है, और क्या मैं ऐसा करता हूँ कि मैं स्ट्रॉन्गेस्ट पर्सन बन जाऊँ। तो ये चीज़ कहना चाहते हैं भगवान की आपको पता है कि कैसे आप स्ट्रांग बनोगे, तो आपको बस उसी सारी चीज़ों पे काम करना शुरू कर देना चाहिए। अगर आप अपने लुक्स में इम्प्रूवमेंट लेकर आना चाहते हो, इम्प्रोवाइज करना चाहते हो, तो आपको जो है एक्सरसाइज करना चाहिए, योगा करना चाहिए, जिम भी आप कर सकते हो, बहुत अच्छे दिखोगे। ठीक है, उसके साथ साथ लुक्स पे तो डेफिनेटली वर्क करना चाहिए। ठीक है, लुक्स से भी बहुत कुछ होता है। एंड उसके साथ साथ यहाँ पे आप अपने नॉलेज को भी बढ़ाइए, अपने विजडम को भी बढ़ाइए, ये भी इन्फॉर्मेशन आपको देना चाहते हैं। तो ऐसा कुछ कीजिए जिसकी वजह से आपको रिस्पेक्ट मिले, पावर मिले, एंड बी प्राउड ऑफ योर सेल्फ। तो यहाँ पे ऐसा हो सकता है कि अभी जो भी वीडियोस देख रहे हैं वो बिल्कुल भी अपने लुक्स पे या फिर अपने ऊपर प्राउड फील नहीं करते, और आपको ऐसा लगता है कि आप बहुत इन्फीरियर हो। मतलब आपके लाइफ में बहुत कुछ है, आपने बहुत सारी तरक्की की है, आपके पास जॉब भी है, सब कुछ है, लेकिन फिर भी आपके अंदर मैं कमी देख पा रही हूँ। आप ऐसा फील करते हो कि मैंने तो कुछ भी हासिल नहीं किया, और प्राउड नहीं फील करते हो। तो यहाँ पे सबसे पहले आपको प्राउड फील करना है कि आप एक इंसान हो और आपके पास बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। एक इंसान होना, और इंसान होने के बाद ही तो आपको बहुत सारी अपॉर्चुनिटी मिलेगी ना। तो यही आपको पहले प्राउड फील करना है कि मैं एक इंसान हूँ और अब मेरे पास बहुत सारे डोर ओपन हो चुके हैं, मैं कुछ भी कर सकती हूँ अपने लाइफ में। ठीक है, तो ये एक बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी है। बस सोच कर देखिए, इंसान होना ही कि आपके पास एक बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी है। ठीक है, आप कुछ भी हासिल कर सकते हो। बी प्राउड ऑफ योर सेल्फ। तो लुक्स अगर कंपेयर करते हो किसी और से तो ये करना बंद कीजिए, क्योंकि जो भी है वीडियो देख रहे हैं वो सभी लोग ब्यूटीफुल है। ठीक है, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप अपने बॉडी को कैसे मेंटेन करते हो, कैसे बनाते हो, लुक्स पे कैसे मेंटेन करते हो। ठीक है, आपके पास बहुत सारे पैसे होंगे, आप अपने लुक्स को चेंज कर सकते हो, सर्जरी वगैरह करा सकते हो, तो कुछ भी पॉसिबल है इस दुनिया में। आप ये नहीं बोल सकते हो कि आप अगली हो या फिर अच्छे नहीं हो देखने में और आप प्राउड नहीं फील कर रहे हो। डेफिनेटली आपको प्राउड फील करना है। आप बहुत बड़े चेंजेस लेकर आ सकते हो अगर आप अपने करियर पे वर्क करते हो, तो आपके पास बहुत ज़्यादा पैसे धन दौलत है तो। ठीक है, वैसे और क्या यूनिवर्स इन्फॉर्मेशन देना चाहते हैं मैं आपको बता देती हूँ। प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज, क्या होगा 1 ईयर फ्रॉम नाउ। अब अच्छे से बताऊंगी मैं आपको 1 ईयर फ्रॉम नाउ क्या क्या आपको मिल जाएगा। सबसे पहले है क्वीन ऑफ माइकल। तो अभी आपका मन क्या है, अभी ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपके मन में बहुत सारे ब्लॉकेजेस हैं, टेंशन है, परेशानी है। तो ये होगा ना कि आगे आने वाले टाइम में आपका सेंस ऑफ ह्यूमर भी बढ़ रहा है, मतलब आप बहुत खुशहाल रहोगे। आपका जो लाइफ है वो बहुत हैप्पीनेस वाला होगा, जॉय होगा आपके लाइफ में। आप ब्रिलियंट रहोगे, सेल्फ रिलायंट पर्सन बनोगे, मतलब ना ही किसी के पैसे पे आप डिपेंडेंट रहोगे। ठीक है, और बिल्कुल फ्री रहोगे, अकेले भी रहोगे तो लाइफ को एंजॉय करोगे। ठीक है, बिल्कुल जैसे यहाँ पे फ्लावर देख रहे हो, येलो फ्लावर, इसी तरीके से आपका लाइफ भी बिल्कुल ब्राइट होगा। और जो भी एक्सपीरियंस अभी कर रहे हो ना, इस एक्सपीरियंस का आपको आगे आने वाले टाइम में बेनिफिट ही होगा। ठीक है, अगर आप सोच रहे हो कि मुझे इतने सारी परेशानियां क्यों मिल रही हैं, मुझे इतने सारे दुख दर्द क्यों मिल रहे हैं, तो यूनिवर्स आपको यही बताएंगे आगे आने वाले टाइम में। 1 ईयर फ्रॉम नाउ आपको समझ में आएगा, अच्छा मेरे साथ इसलिए हुआ था ताकि मुझे इतने सारे बेनिफिट मिल रहे हैं, इसी वजह से ये सब हुआ। ठीक है, उसके साथ साथ यहाँ पे ये आपको कहना चाहते हैं यूनिवर्स कि आपको रिलेशनशिप से ज़्यादा, अभी जो आपका कार्मिक रिलेशनशिप चल रहा है उससे ज़्यादा आपको अपने करियर पे ध्यान देना चाहिए, ये यूनिवर्स कहना चाहते हैं। वैसे जो आपको पार्टनर मिलेंगे फ्यूचर में, जो आपके डेस्टिन पार्टनर होंगे, वो तो आपको मिल ही जाएंगे, उसके लिए आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, लेकिन अभी के टाइम में आपको थोड़ा सा करियर पे ध्यान देना चाहिए जिनका भी टॉक्सिक रिलेशन है। उसके बाद है सॉल्यूशन का कार्ड। सो यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि अभी आपको सेल्फ कंट्रोल की भी ज़रूरत है। ठीक है, यहाँ पे ऐसा हो सकता है कि आपके जो पर्सन है वो आपको तुरंत कॉल मैसेज करते हैं, आप तुरंत ईजिली अवेलेबल हो जाते हो। तो इन सारी चीज़ों पे आपको थोड़ा सा सेल्फ कंट्रोल लाना चाहिए। ठीक है, जो इंसान आपको इंपॉर्टेंस नहीं दे रहा है, आपको भी थोड़ा इंपॉर्टेंस कम करना चाहिए। मतलब ऐसा नहीं कि कोई ट्रिक खेल रहे हो,
कोई ट्रिक खेलने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप एक मैच्योर पर्सन हो, ठीक है। और मैच्योर पर्सन जो है ट्रिक नहीं खेलते हैं कि मैं थोड़ा कम मैसेज करूँगी, मैं थोड़ा कम कॉल करूँगी, ये सब नहीं। आप सिंपली देखिए कि वो अगर आपको 100% दे रहे हैं तो आप भी दीजिए, अगर नहीं देते हैं तो आप भी छोड़ दीजिए। ये नॉर्मल सी बात है, ये नेचुरल बात है। सो यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि कुछ लोगों को रिलेशन में कॉम्प्रोमाइज़ करना चाहिए, कॉम्प्रोमाइज़ करके देख सकते हो। अगर थोड़ा मोड़ा झगड़ा हो रहा है छोटा मोटा तो कॉम्प्रोमाइज़ कीजिए, लेकिन बहुत ज़्यादा परेशानी है तो बिल्कुल भूल के आगे बढ़ने की ज़रूरत है। आगे आने वाले टाइम में बहुत ज़्यादा सेल्फ कंट्रोल होगा। 1 ईयर फ्रॉम नाउ आप बहुत ज़्यादा पेशेंस वाले पर्सन होगे, कोई भी काम करोगे तो घबराओगे नहीं, ठीक है। कंट्रोल होगा आपके अंदर, पेशेंस होगा आपके अंदर, और साथ साथ आपके अंदर हीलिंग एनर्जी होगी। इतनी हीलिंग एनर्जी होगी कि आप अपने आप को तो हील करोगे ही, अपने दिमाग को, अपने दिल को हील करोगे, और साथ साथ दूसरों को भी हील करोगे, ठीक है। दूसरों को माफ़ करोगे, मतलब फॉरगिविंग एनर्जी में आप रहोगे। इस तरह की एनर्जी है आपके लिए। और देखते हैं क्या इन्फॉर्मेशन। प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज। यहाँ पे है आपके लिए दिस वन, नाइट ऑफ एरियल। सो यहाँ पे एक बहुत अच्छा इन्फॉर्मेशन आया। मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई आपके लाइफ में पर्सन इंटर करेंगे, अभी नहीं लेकिन हो सकता है 1 ईयर फ्रॉम नाउ कोई पर्सन इंटर करेंगे जो कि काफ़ी ज़्यादा फ़नी होंगे, मतलब बहुत अच्छे होंगे नेचर वाइज, आपको हंसाएंगे, सेंस ऑफ ह्यूमर उस पर्सन का अच्छा होगा, ठीक है। और साथ साथ डिवोटेड पर्सन होंगे, मतलब हो सकता है कि उस पर्सन के साथ आपका रिलेशनशिप शुरू हो एंड ट्रस्टवर्दी रिलेशनशिप होगा। उस रिलेशन में अंडरस्टैंडिंग होगी, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होगी, साथ साथ डिवोटेड होंगे आपके पर्सन जो है, डिवोटेड होकर और पूरे डिटर्मिनेशन, डेडिकेशन से आपसे जो है प्यार करेंगे। और अच्छी बात यहाँ पे ये है कि वो आपके साथ बैठकर एक डिटेल प्लानिंग करेंगे फ्यूचर का, ये चीज़ है। तो ऐसा हो सकता है कुछ लोगों को अरेंज मैरिज का भी रिश्ता मिल सकता है, ठीक है। ऑलराइट, और क्या इन्फॉर्मेशन है। और ये जो है हो सकता है कि आपका 7 मंथ के अंदर हो, ये भी चांसेस है, ठीक है, या फिर 1 ईयर फ्रॉम नाउ। ओके, मुझे यहाँ पे क्लियरली दिखाई दे रहा है कि आपकी लाइफ में बैलेंस नहीं है, क्योंकि आप एक बार में बहुत सारी चीज़ें करने की कोशिश करते हो, या फिर आगे आने वाले टाइम में ऐसा हो सकता है कि आपका लाइफ या फिर शेड्यूल कह सकते हैं बहुत बिजी होगा, और आप सोचोगे कि एक बार में मैं मल्टीपल काम्स कर लूँ, ठीक है, मल्टीपल जॉब कर लूँ, मल्टीपल प्रोजेक्ट पे काम कर लूँ। तो ये ऐसे नहीं होगा। यहाँ पे ये क्लियरली आपको बताया जा रहा है, या फिर अभी भी कर रहे हो तो आप ये सोच लीजिए, समझ लीजिए कि कोई भी काम कर रहे हो तो उसको एक बार में एक ही काम को करना है, ठीक है। जैसे कि मैनिफेस्ट भी करते हो तो बहुत सारे लोग पूछते हैं कि क्या एक बार में बहुत सारे मैनिफेस्ट कर सकते हैं, लेकिन अगर एक बार में सिर्फ एक ही मैनिफेस्ट करोगे तो वो अच्छा होगा, ठीक है। तो उसी तरह से एक बार में एक ही काम को करना है, और सभी चीज़ का एक टाइम आप बना लीजिए। उसके साथ साथ कोई भी काम कीजिए तो उसको फन के साथ करना है। मुझे ऐसा लग रहा है कि आप वही काम करने वाले हो आगे आने वाले टाइम में जिसमें आपका पूरा इंटरेस्ट होगा, ठीक है। उसी प्रोजेक्ट पे काम करोगे, उसी जॉब में जाओगे और उसी कंपनी में काम करोगे जिसमें आप हमेशा से चाहते थे, और काफ़ी ज़्यादा खुश भी रहोगे, ठीक है। ये चीज़ है। ऑलराइट, और क्या इन्फॉर्मेशन है। प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज। मुझे ऐसा लग रहा है कि आप लोग बहुत ज़्यादा हंसी मजाक करने वाले पर्सन, खुश मिजाज टाइप पर्सन थे, लेकिन किसी वजह से वो सारी चीज़ें ख़त्म हो गई हैं, लेकिन काफ़ी जल्दी आपके लाइफ में सुधार आएगा, ठीक है। 1 ईयर फ्रॉम नाउ, और उसके साथ साथ 7 महीने और लगेंगे, लेकिन 7 महीने के बाद आप ऐसे पोजीशन पे रहोगे, मतलब 17 मंथ के बाद आप ऐसे पोजीशन पे रहोगे जहाँ पे आपके लाइफ में प्रॉब्लम तो आएंगे लेकिन काफ़ी जल्दी वो ख़त्म हो जाएंगे, और आपके सारे ड्रीम्स भी पूरे हो जाएंगे। और उसके साथ साथ द स्टार आपको ये बता रहा है कि ऐसा हो सकता है कि अगर आप अपने लाइफ में नेम फेम चाहते हो तो बहुत आपको नेम फेम मिलेगा, ठीक है। 1 ईयर फ्रॉम नाउ मतलब 1 साल से थोड़ा ज़्यादा लग सकता है, लेकिन वहाँ जब आप जिस पोजीशन पे रहोगे ना वो बहुत डिफरेंट होगा, बहुत यूनिक फीलिंग होगा आपके लिए, ठीक है। और क्या इन्फॉर्मेशन है। प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज फॉर माय डियर व्यूअर्स। इम्प्रेस की एनर्जी है। सो इम्प्रेस आपको ये बता रहा है कि सबसे पहली बात कि आपका जो लाइफ है वो लग्जरियस लाइफ होगा, अबंडेंट लाइफ होगा, ठीक है। और आप एक लैविश अबंडेंस में रहोगे, अच्छे से अपने लाइफ को जियोगे। एक बड़ा घर हो सकता है, मतलब आपका शुरू से सपना रहा होगा कि मेरा बड़ा घर हो, गाड़ी हो मेरे पसंदीदा, तो वो सारी चीज़ें यहाँ पे दिखाई दे रही है। लेकिन ये सारी चीज़ें आपको ऐसे बैठे नहीं मिलेगी। यहाँ पे ये कहा जा रहा है टाइम टू एक्ट अपॉन योर प्लान। तो जब तक अपने प्लान पे आप काम नहीं करोगे तब तक आपको वो सारी चीज़ें नहीं मिलेंगी, ठीक है। तो वर्क तो करना ही पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि ये दुनिया ऐसी है, अगर आप वर्क नहीं करते हो तो चीज़ें नहीं मिलेगी, वर्क करोगे तो बहुत मिलेगा, ठीक है, ये है।
उसके बाद है द सन, बहुत ब्यूटीफुल कार्ड आया है। सो 1 ईयर फ्रॉम नाउ आपका लाइफ जो है वो बहुत वंडरफुल होने वाला है। ठीक है, आप तो बिल्कुल एक योद्धा वाली एनर्जी में आ रहे हो। ठीक है, आप लोगों के लिए इंस्पायर बन रहे हो। ठीक है, आप लोगों को मोटिवेट कर रहे हो और मुझे ऐसा लग रहा है कि आप एक ऐसी स्टोरी बनने वाले हो। ठीक है, जो कि लोग देखेंगे, आपके बारे में जानेंगे तो लोग बहुत ज़्यादा आपसे मोटिवेट होंगे। ठीक है, और हमेशा आपके दिमाग में जो है ना अभी ब्लॉकेजेस हैं, तो आगे आने वाले टाइम में हमेशा पॉजिटिव थिंकिंग होगी और बहुत पावरफुल सा फील करोगे। ऐसा हो सकता है कि आपको पावर अथॉरिटी भी मिले, आप ऐसे जॉब में जा सकते हो। ठीक है, हो सकता है आप पीसीएस ऑफिसर बनना चाहते हो, स्टेट पीसीएस ऑफिसर, या फिर एक आईएएस ऑफिसर, आईपीएस ऑफिसर, तो ये चांसेस है कि आप क्लियर कर लोगे। आपके अंदर वो है पोटेंशियल। सन कार्ड आपको यही बता रहा है कि आपके अंदर बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस होगा, काइंडनेस होगा, स्ट्रेंथ होगा, ग्रेस होगा, फॉरगिवनेस वाली एनर्जी होगी और साथ साथ आप एक इम्प्रेरर भी रहोगे, आप एक इम्प्रेस भी रहोगी। ठीक है, उसके साथ साथ मून की एनर्जी है। यहाँ पे ये चीज़ है कि आपको आगे आने वाले टाइम में जो भी अभी आपका लाइफ चल रहा है, ठीक है, उसको इम्प्रूव करने का बहुत सारा अपॉर्चुनिटी मिलेगा। देखिए, ये आपको यूनिवर्स कहना चाहते हैं ना। अगर आप ऐसा सोचते हो कि भगवान मेरे साथ ऐसा क्यों करता है, ऐसा क्यों करता है, पर आप उसके पीछे अपॉर्चुनिटी नहीं देखते होगे, आपको कितना अच्छा या गोल्डन अपॉर्चुनिटी मिलता है। ठीक है, अगर आपके लाइफ में कुछ भी हो रहा है तो वो आपको और भी स्ट्रांग बना रहा है। ठीक है, आप आगे आने वाले टाइम में और भी बहुत अच्छे से अपने सिचुएशन को हैंडल कर लोगे। ठीक है, ये चीज़ है। और क्या इन्फॉर्मेशन है, प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज। यहाँ पे अभी सभी के लिए एक इन्फॉर्मेशन है, फेस योर फियर्स एंड ग्रो स्ट्रॉन्गर, क्योंकि आपका जो फियर है, जो आपका डर है, वो आपको स्ट्रांग बना रहा है। ठीक है, प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज। उसके बाद है 6 ऑफ गैब्रियल। सो कंग्रेचुलेशन, यू हैव डन अ वंडरफुल जॉब। तो ऐसा हो सकता है कि अभी के टाइम में आपने कुछ बहुत बड़ा काम किया है या पास्ट के टाइम में, तो उसका आपको बहुत बड़ा अवार्ड, रिवॉर्ड कह सकते हैं, या स्कॉलरशिप मिल रहा है, या प्रमोशन मिल रहा है, या फिर आप कोई नए जॉब में जा रहे हो। ठीक है, या फिर टाइम है मूव ऑन करने का। ऐसा हो सकता है कि किसी स्टेट में रहते हो, आप वहाँ रहना नहीं चाहते, आप कहीं और जाना चाहते हो, आप ट्रांसफ़र चाहते हो, तो यहाँ पे वो भी हो रहा है आपका। ठीक है, तो ये चीज़ है कि आप बहुत दिन से बैठे हुए थे, आपको कोई प्रोजेक्ट वगैरह नहीं मिल रहा, आपको कोई बिजनेस नहीं मिल रहा। ठीक है, तो आपको बहुत आइडियाज़ भी मिल रहे हैं, प्रोजेक्ट भी मिल रहा है, आप बिजी होने वाले हो। ठीक है, प्रमोशन मिल रहा है, स्कॉलरशिप मिल रहा है। ठीक है, सो ऐसा है कि पास्ट में जो किया हुआ काम है उसका आपको फ्रूटफुल रिजल्ट मिलेगा अब कुछ ही दिनों में। ठीक है, 6 मंथ भी लग सकता है कुछ लोगों को। एंड 3 ऑफ माइकल, सो रिलीज द पास्ट। अगर आप ग्रो करना चाहते हो अपनी सिचुएशन से, तो ये कहा जा रहा है कि आप अपने पास्ट को रिलीज़ कीजिए और आपको समय जो है हील करेगा। यहाँ पे यही इन्फॉर्मेशन है कि आपको बहुत ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है, ओवर थिंकिंग करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपको टाइम ही है जो कि हील करने वाला है। उसके साथ साथ यहाँ पे ये है कि अगर आपका कोई हॉबी है तो उसको भी कभी कभी कर लिया कीजिए। ठीक है, इससे क्या होगा कि आपका माइंड जो है ना रिफ्रेश होगा, आप री एनर्जाइज होंगे। ठीक है, ये भी है इन्फॉर्मेशन आपके लिए। सो और देखते हैं क्या कहना चाहते हैं यूनिवर्स आपको, दूसरे कार्ड्स के थ्रू देख लेते हैं। प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज। ओके, दिस वन, कुछ आपके लिए इन्फॉर्मेशन भी है आज, तो वो भी मैं आपको बता दूंगी। ऑलराइट, सबसे पहले तो यहाँ पे ये दिखाई दे रहा है कि आप अपने आप को ट्रांसफॉर्म कर रहे हो और निगेटिविटी से जो है ना बिल्कुल पॉजिटिविटी की तरफ बढ़ रहे हो। तो ये एक बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन आपकी लाइफ में हो रहा है। ठीक है, डार्कनेस जो है आपकी लाइफ से ख़त्म हो रहा है, आप करेजियस बन रहे हो और आप ब्लेस्ड होने वाले हो। तो यहाँ पे ज़रूर आप अफर्मेशन कीजिए। आपका अफर्मेशन है आज का, आई एंजॉय लिविंग रिलेशनशिप। मतलब हमेशा आपको बहुत सारी चीज़ें तो मिली, लेकिन एक लविंग रिलेशनशिप नहीं मिला, इसके लिए आप हमेशा तड़पे हो। तो आपको एक लविंग रिलेशनशिप मिलेगा, आप अफर्मेशन करोगे तो और भी जल्दी मिलेगा। तो लिखिए, आई एंजॉय लविंग रिलेशनशिप, आई एम ब्लेस्ड विथ नर्चरिंग वाइब्रेशन वेयर एवर आई गो। ठीक है, ये चीज़ है। और क्या इन्फॉर्मेशन है, सो यहाँ पे एंजल ऑफ लॉयलिटी। तो ऐसा हो सकता है कि आप अपने लाइफ में वैसे लोगों को अट्रैक्ट कर रहे हो 1 ईयर फ्रॉम नाउ, जो कि बहुत लॉयल होंगे। ठीक है, थॉटफुल पर्सन होंगे और आपके सिचुएशन में आपका साथ हमेशा निभाएंगे। तो यहाँ पे कमेंट में लिखिए, I attract loyal, thoughtful people and situation into my life. I am loyal to my friend and to myself. ठीक है, तो यहाँ पे यूनिवर्स ये कहना चाहते हैं कि आपको हमेशा आगे आने वाले टाइम में लॉयल रहना है अपने दोस्तों के लिए भी, जिस तरीके से आपके दोस्त आपके लिए लॉयल हैं। ठीक है, और अपने लिए तो सबसे पहले। ऑलराइट, उसके बाद क्या इन्फॉर्मेशन है, मुझे ये क्लियरली दिखाई दे रहा है कि आप लोग अपने ऊपर ट्रस्ट नहीं करते हो, अपने ड्रीम्स पे, अपने मेहनत पे। तो यहाँ पे ना
आपको यूनिवर्स ये कहना चाहते हैं कि जल्दी आपको आपकी मेहनत का रिवॉर्ड मिलेगा, तो आप अपने ऊपर फुली ट्रस्ट भी करने लगोगे। तो कमेंट में ये भी लिखिएगा, आई ट्रस्ट माई सेल्फ फुली। ठीक है, उसके बाद है सेल्फ कॉन्फिडेंस। सो सेल्फ कॉन्फिडेंस की कमी थी, आपको ऐसा लगता था कि कोई मुझे प्यार नहीं करता है, कोई रिस्पेक्ट नहीं करता है, तो आपके अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस आ रहा है, क्योंकि लोग जो है आपके अगल बगल घूमेंगे, ठीक है, आपसे प्यार करेंगे, आपको रिस्पेक्ट मिल रहा है। ठीक है, उसके साथ साथ है ट्रांसफॉर्मेशन। सो यहाँ पे बहुत ही बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन होने वाला है आपके लाइफ में। इमोशनल बैलेंस हो रहा है, ठीक है, फाइनेंशियली बैलेंस तो हो ही रहे हो आप, लेकिन उसके साथ साथ आप इमोशनली बैलेंस भी यहाँ पे दिखाई दे रहे हो। ठीक है, उसके बाद है यहाँ पे लविंग रिलेशनशिप का कार्ड। तो यहाँ पे ऐसा हो सकता है कि कोई ऐसे पर्सन आपके लाइफ में एंटर कर रहे हैं, 2-3 बार ऐसा कार्ड आ चुका है लविंग रिलेशनशिप का। इट मीन्स कि आपको प्यार करने वाले पर्सन ज़रूर मिलेंगे, मतलब आपके सोलमेट या ट्विन फ्लेम। कमेंट में आप लोग ज़रूर लिखिए, माई हार्ट इज़ ओपन, आई इनकरेज रोमांस इन माई लाइफ। ठीक है, तो हो सकता है हमेशा से एक रोमांटिक पार्टनर आप चाहते थे, जो कि आपके इच्छा को समझे, डिज़ायर को समझे, आपको समझे, ठीक है, आपके फीलिंग को समझे, बहुत ज़्यादा बोलना ना पड़े, तो वैसे पर्सन आपको मिल रहे हैं। उसके बाद क्या इन्फॉर्मेशन है, प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज। ओके, दिस वन, ऐसा हो सकता है कि आप अगर बिजनेसमैन बनना चाहते हो, बिजनेस वुमेन बनना चाहते हो, तो ये आपके लाइफ का एक बहुत बड़ा डिसीजन है, क्योंकि उसको करने की वजह से आपको अनलिमिटेड इनकम मिलेगा। ठीक है, और वो चीज़ करोगे जिसे आप बहुत प्यार करते हो, और उसको करके ही बहुत ज़्यादा प्यार मिल रहा है आपको और पैसे मिल रहे हैं। तो यहाँ पे लिखिए, आई अर्न अनलिमिटेड इनकम डूइंग व्हाट आई लव। तो जिससे आप प्यार करते हो, जो काम से, उससे ही प्यार मिल रहा है, पैसे मिल रहे हैं, और जॉयफुल आप का लाइफ हो रहा है। देन यहाँ पे है फ्लेक्सिबिलिटी। सो यहाँ पे ये भी चीज़ है कि आप चेंज होना नहीं चाहते थे, आप चाहते थे कि लाइफ ऐसे ही चलते रहे, तो आपके अंदर फ्लेक्सिबिलिटी आ रही है, मतलब आप उन सारे सिचुएशन में जो है आप ढल जा रहे हो, ये चीज़ है। ठीक है, और उसके बाद मैं कुछ छोटे कार्ड्स के थ्रू बता देती हूँ कि क्या कहना चाहते हैं यूनिवर्स। सबसे पहले लक, तो सडन चेंज ऑफ लक हो रहा है आपके लाइफ में। ठीक है, और उसके साथ साथ क्या है, देखिए आपके फेवर में सारी चीज़ें होने वाली हैं, लक यही बताता है आपको। उसके बाद है दिस वन, तो हार्ड वर्क जो है आप करोगे, लेकिन उसके साथ साथ आपको अपने हेल्थ पे ध्यान देना है। यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि आपको अपने आप को मेंटेन रखना चाहिए, आपको अपने डॉक्टर से, डेंटिस्ट से, या भी जो भी हेल्थ प्रोफेशनल होते हैं उन सारे लोगों से मिलते रहना चाहिए, और हो सकता है कि आपका हेल्थ अच्छा हो जाए। ठीक है, आप एक हेल्दी लाइफस्टाइल मेंटेन करने वाले हो आगे आने वाले टाइम में। उसके साथ क्या है, दिस वन, यहाँ पे ये इन्फॉर्मेशन है एंड रिफ्लेक्शन का कार्ड है। तो यहाँ पे फ्रेंडशिप जो है, हो सकता है बहुत सारे आपकी लाइफ में फ्रेंड है, दोस्त है, तो फ्रेंडशिप उनके साथ ख़त्म होगी और फ्रेंडशिप हायर लेवल पे जा रहा है, मतलब कि ऐसा हो सकता है और भी उनके साथ आपकी बॉन्डिंग, फ्रेंडशिप जो है स्ट्रांग हो रही है। ठीक है, मतलब ऐसा कहोगे ये तो मेरे भाई जैसा, ये तो मेरी बहन जैसी, ऐसा आपका फ्रेंडशिप होगा आपके फ्रेंड के साथ। ठीक है, और क्या है, और ऐसा हो सकता है कि अगर आप किसी को पसंद करते हो, बहुत टाइम से फ्रेंडशिप थी, तो अब वो रिलेशनशिप में कन्वर्ट हो रहा है। ठीक है, और क्या है यहाँ पे इन्फॉर्मेशन, तो फ्रेंडशिप का फिर से है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि फ्रेंड्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे हैं, क्रूशियल रोल प्ले कर रहे हैं आपके लाइफ में। अगर किसी फ्रेंड को आप याद कर रहे हो कि काश वो मेरे साथ होती अभी के टाइम में, तो मैं उससे सारी बातें शेयर करती, या उसके साथ कुछ फ्यूचर प्लान करती करियर वगैरह के लिए, तो ये चीज़ आपका होगा ज़रूर, वो आपकी लाइफ में खुद आने वाला है, क्योंकि आप इनडायरेक्ट मैनिफेस्ट कर रहे हो उसको। एंड विजडम का कार्ड है, सो आपकी विजडम की भी बहुत ज़्यादा ग्रोथ हो रही है। ठीक है, आप ऐसे नहीं रहोगे, आप बहुत बड़े चेंजेस आएंगे आपकी लाइफ में, पूरी तरह चेंज हो गए। ठीक है, ये इन्फॉर्मेशन है यूनिवर्स की तरफ से आपके लिए। सो अगर आप लोग चैनल पर नए हैं, ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, फैमिली मेम्बर आज तो बन ही जाइए, और पर्सनल रीडिंग के लिए कॉन्टैक्ट कर सकते हो मेरे जीमेल और इंस्टा ID के थ्रू, जो कि मैंने आपको स्क्रीन पर शो कर दिया है। ओके, सो चलते हैं, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखिएगा और अपनी पूरी फैमिली का भी।